you all to please stand on your respective seats for JCI Astha. हमारा विश्वास है कि ईश्वर में आस्था मानव जीवन को सार्थकता एवं उद्देश्य प्रदान करती है, कि मानव की बंधुत्व भावना राष्ट्रों की प्रभुसत्ता से परे है, कि आर्थिक न्याय की सर्वोत्तम उपलब्धि स्वतंत्र मानव के स्वतंत्र उद्यम द्वारा हो सकती है, कि शासन व्यक्ति का नहीं वरन विधि का होना चाहिए, कि वसुधा की महान निधि मानव व्यक्तित्व में निहित है, कि मानवता की सेवा जीवन का सर्वोत्तम कार्य है। जय जेसीस। Thank you all. I would like to invite our President, sir, for his welcome speech and for an inauguration of today's session. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. मैं JCC आकाश सोनानी, प्रेसिडेंट JCI रायपुर रॉयल कैपिटल, आप सभी का R2C बूट कैंप वेबिनार सीरीज में स्वागत करता हूं और आज की ट्रेनिंग की शुरुआत करने की घोषणा करता हूं। आज JCI R2C की पूरी टीम की तरफ से हमने हमारे चीफ गेस्ट JC हृदय चौहान जी सर को इनवाइट किया है। सर, आपका स्वागत है। सर, हमारे बीच अदर चैप्टर के भी बहुत गणमान्य अतिथि भी मौजूद हैं। सर, आप सभी का स्वागत है। सर, हमारे चैप्टर ने लगातार 4 वीकेंड में 10 ट्रेनर के साथ R2C बूट कैंप वेबिनार सीरीज का आयोजन किया, जिसमें सभी ट्रेनिंग को मेंबर्स ने बहुत ही उत्साह के साथ इस ट्रेनिंग को अटेंड किया। मैं सारे मेंबर्स एंड सीनियर्स का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनकी वजह से हम आज R2C बूट कैंप वेबिनार सीरीज लास्ट ट्रेनिंग में पहुँच चुके हैं। आज की ट्रेनिंग JCCA रमनदीप भाटिया द्वारा ली जाएगी, which will be in relation to habits। मैं बताना चाहूँगा कि रमन जी हमारे चैप्टर के फाउंडर प्रेसिडेंट भी हैं एंड मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड भी हैं। हमने 12th के बाद CA भी नागपुर में साथ ही में रीड किया है। हम सभी पर्सनली रमन जी के डेडिकेशन को देख चुके हैं, बी इट प्रोफेशनली, सोशली, पर्सनली, मेंटली। मैं आपसे बहुत इंस्पायर हूँ सर, एंड मैं बताना चाहूँगा कि मेरे अलावा और भी ऐसे बहुत लोग होंगे जो आपको फॉलो करते होंगे। दोस्तों, हमें बहुत सारी बातें पता है हैबिट्स के बारे में, फिर भी हम ध्यान नहीं देते। हम अपने फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं देते। हमें सोशल मीडिया अकाउंट्स में ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, फिर भी हम बहुत टाइम दे देते हैं। ये सब खेल हैबिट्स का है। दोस्तों, इन्हीं सब बातों को डिटेल में हम सभी समझेंगे आज के हमारे ट्रेनर JCCA रमनदीप भाटिया द्वारा। आई विश ऑल द बेस्ट रमन जी, एंड होप हम आज से अपनी हैबिट्स को सुधार पाएं एंड हैबिट्स अपने अंदर ला पाएं। थैंक यू सो मच टू मॉडरेटर सर। Thank you so much, sir. I would like to hand over the floor to our chapter in charge, sir, for recognition and welcome of our chief guest, हृदय चौहान सर। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच कुछ सम्मानित जैसी साथीगण उपस्थित है। मंच के माध्यम से मैं उन्हें मान्यता देना चाहूँगा। हमारे बीच मौजूद हैं रायपुर कैपिटल के कोऑर्डिनेटर जैसे मुकेश केडिया जी। सर, आपका स्वागत है। हमारे बीच मौजूद हैं जैसी जयेश पोमल जी, नेशनल ट्रेनर जैसे नोबल से। सर, आपका भी स्वागत है। ITC के डायरेक्टर जैसे हेमंत लाहिजा जी, सर आपका स्वागत है। नेशनल ट्रेनर और रायपुर कैपिटल के पास प्रेसिडेंट जैसे मितेश पाठक जी मौजूद हैं, हम आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। वामांजलि की IPP डॉक्टर अनन्या मिश्रा हमारे बीच मौजूद हैं, और रायपुर संस्कार के करंट प्रेसिडेंट सागर जैन जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं JCI रायपुर कैपिटल के फाउंडर प्रेसिडेंट और इंटरनेशनल स्पीकर जैसे हृदय चौहान जी। भैया, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और इस अवसर पर दोस्तों कुछ 2 बातें जरूर भैया के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ट्रेनिंग के माध्यम से भैया ने न केवल रायपुर, छत्तीसगढ़ बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कार्यक्रम किए हैं और युवाओं को लाभान्वित किया है। जेसिस को एक आंदोलन के रूप में लेते हुए भैया 90 के दशक से ही सक्रिय हैं
और इसी के तहत सन 2000 में जिसे रायपुर कैपिटल की स्थापना की और एक से बढ़कर एक लीडर तैयार की, जिसका परिणाम आज ये है कि रायपुर कैपिटल से नोबल, संस्कार, वामा, इवन रॉयल कैपिटल निकले। और आप सभी भैया की एक दूरगामी दृष्टि के परिणाम के स्वरूप है। वर्तमान में भैया इंटरनेशनल ट्रेनिंग काउंसिल के एम्बेसडर हैं, जिनके रूप में वो एक ट्रेनरों की फौज तैयार कर रहे हैं। तो भैया ऐसे शख्सियत, अंतर्राष्ट्रीय स्पीकर और हमारे बड़े भैया ट्रेनिंग गुरु हृदय भैया, आपका मैं आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि हम सब मेंबरों को अपने आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द कहें। बहुत बहुत धन्यवाद जैसे निशान जी, हमारे छोटे भाई हैं और बहुत ही लविंग पर्सनालिटी है। जैसे इसमें 2-3 लोग ही ऐसे हैं जो केंद्र बिंदु माने जाते हैं। एक तो राजेश भैया है, सुशील माथुर जी हैं और निशांत अग्रवाल जी हैं, जो केंद्र बिंदु माना जाता है जैसे इस आंदोलन का। तो आज बहुत ही खुशी की बात है। वैसे जनरली अतिथि बनना या ये सब मैं करता नहीं हूँ, लेकिन जब फोन आया कल हमारे रिस्पेक्ट कनेक्शन स्टेबल नहीं है, मैं थोड़ा जल्दी बातचीत कर लेता हूँ। तो आदरणीय जयेश जी, हेमंत जी, हमारे आईटीसी के दोनों डायरेक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, अमितेश पाठक जी, पास्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर अनन्या मिश्रा, मुकेश केडिया जी इंचार्ज, और हमारे पास्ट प्रेसिडेंट पास्ट प्रेसिडेंट मुकेश केडिया जी, जेसी सीए आनंद जी, सेक्रेटरी सर, प्रोग्राम डायरेक्टर गगन जी, और सभी मौजूद साथियों, और विशेष रूप से आज के मेरे प्रिय ट्रेनर भाई जैसी रमनदीप जी भाटिया। मैं उसी दिन समझ गया था जब जेसी रायपुर कैपिटल में एक प्रोग्राम आयोजित हुआ था और रमनदीप जी रमनदीप जी उसके प्रोग्राम डायरेक्टर थे। उस दिन मैं समझ ही गया था ये एक बहुत ही डायनामिक लीडर हमारे लिए होने वाले हैं। और आज रमनदीप जी की जो अच्छाइयां हैं, जो उनकी कैपेबिलिटी है, वो प्रदर्शित करती है। मित्रों, प्रशिक्षण जैसी इसका मूल मंत्र है। परसों नरसों आईटीसी मीटिंग में भी मैंने कहा कि बाकी सभी चीजों से लोग कुछ महीने कुछ साल रहेंगे, लेकिन यदि ट्रेनिंग का रस और ट्रेनिंग का अमृत यदि हम अपने मित्रों को, अपने जैसी साथियों को परोस पाए और उनको इसका स्वाद यदि हम चखा पाए, तो वो लोग जिंदगी भर के लिए जैसी इसमें हमारे साथ आ जाते हैं। इसका परिणाम है कि दोज हु आर इन ट्रेनिंग फील्ड डेफिनेटली आज वो लोग जेसिस को चाहते हैं और जेसिस के बड़े लीडर्स बने हैं। तो 10 समय मैं नहीं लेना चाहूंगा। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि रॉयल कैपिटल ने जो एक बड़ा आंदोलन किया ट्रेनिंग का, ये जो हवन उन्होंने किया, उसकी पूर्णाहुति देने के लिए हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और इस पूर्णाहुति के अवसर पर बहुत ही शानदार टॉपिक और सबसे शानदार ट्रेनर यदि कहा जाए, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में भी जैसी रमनदीप जी काफी डायनामिक ट्रेनर के रूप में जाने जाते हैं। स्टूडेंट उनका वेट करते हैं कि कब रमनदीप जी की ट्रेनिंग होगी। तो आज जो विषय आपने चुना है, मैं समझता हूं कि वो विषय अपने आप शानदार विषय के साथ में शानदार तो आ जाता है। मैं एक ही चीज जानना चाहता हूँ, एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि अंग्रेजी में कहावत है कि वी डू नॉट डिसाइड अवर सक्सेस,
We do not decide our success, we decide our habits and our habits decide our success. हम अपनी सफलता का चुनाव नहीं करते हैं, हम अपनी आदतों का चुनाव करते हैं और हमारी आदतें हमारी सफलता का चुनाव करती हैं। मैंने जब ब्रोशर पढ़ा तो समझ में आया कि बहुत ही पावरफुल बुक जो इस समय पर वर्ल्ड में प्रोडक्टिव लोगों के बीच में तहलका मचा रही है, जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स, वो पुस्तक मैं अभी तक पूरी पढ़ नहीं पाया हूं, लेकिन चाहता हूं कि आने वाले समय में पूरा पढूं। और हैबिट्स के बारे में ये कहा जा सकता है कि हम वो पुतले हैं जो पूरी तरीके से ये आदतों का ही होते हैं। मित्र, ज्यादा देते हुए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देता हूं कि जैसे निशांत अग्रवाल जी ने, हमारे प्रेसिडेंट सर ने और पूरी टीम रॉयल ने मुझे याद किया। जब भी मेरे लायक कोई सेवा हो, आईटीसी की तरफ से कोई काम हो या कोई सेवा हो ट्रेनिंग से संबंधित या और कोई भी काम, मैं सदा आपके बीच में रहूंगा और मैं आपके और जैसे रमनदीप भाटिया जी के बीच में ज्यादा देर न रहूं, क्योंकि आज आप सभी उन्हें सुनने के लिए ही यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये शानदार जो आपने इवेंट को आयोजित किया है हमारे डायनामिक लीडर निशांत अग्रवाल जी के मार्ग फेसबुक पे भी आप हैं, बहुत लगा और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ मैं मेरी बातों को यहीं विराम देता हूं। आगे प्रत्यक्ष रूप से जब भी मुलाकात होगी हम लोग गहराई से चर्चा करेंगे और मुझे बहुत अच्छा लगेगा रॉयल के बीच में कोई भी ट्रेनिंग लेने का। जब भी मुझे असाइनमेंट आएगा मैं हमेशा तैयार रहूंगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद टीम रॉयल और निशांत जी, और बेस्ट विशेस जैसी रमनदीप जी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपके आशीर्वचनों के लिए, और निश्चित ही आने वाले समय में भैया आपकी प्रत्यक्ष ट्रेनिंग रॉयल कैपिटल कराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वापस से भी आपको। ओवर टू गगन। Thank you, sir. Now it's time to know about our speaker. Our speaker has joined JCI in the year 2012. After serving his loans in the various positions, he, on advice of the seniors of chapter, he founded new chapter in Raipur with the name JCI Raipur Royal Capital. He has qualified chartered accountant in year 2010 and has been practicing in Raipur since then in the field of indirect tax and project finance. He is passionately engaged in taking lectures and seminars for sharing of knowledge. He is empaneled National Faculty of Indirect Tax Committee of ICAI, New Delhi for GST. He is also a visiting faculty of National Academy of Customs, Indirect Tax and Narcotics, Raipur for training of GST department. He has spoken in more than 100 of forums on GST training, seminar, workshops across India. He has written various articles which are published in journals, books, newspapers and reputed websites like Taxman, TaxGuru, etc. He has authored an article on GST on export of goods and services which has viewership more than 1 lakh. He has been invited by Doordarshan NPCG for panel discussion on GST. He has felicitated with prestigious award of Kamal Patra in the year 2019. He became zone trainer of JCI in the year 2016 at Mahabaleshwar, where he was awarded as outstanding participant among 30 trainers from across the region. He is very often blood donor, donated 23 times till now. He is also associated with various social organizations for the social work for feeding the poor. He is also a sports loving person
and has passion for running. He has completed 3 half marathons till now. My dear friends, you cannot change your future, but you can change your habits, and surely your habits will change your future. Let's know how from our speaker, JCCA Ramandeep Singh Bhatia sir. Sir, floor over to you. I would also request our participants to please keep their mic on mute. Sir. Thank you, Gagan, the very dynamic secretary of JCI Raipur Royal Capital. Let me start with welcoming all the respected members from our super chapter, respected our own seniors, members, हृदय चौहान सर, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशनल सोर्स है, हमारे सीनियर्स जेसीआई रायपुर कैपिटल से, अदर चैप्टर से। आज की ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ ब्रीफ इस टॉपिक के बारे में आपको बताना चाहूँगा। फ्रेंड्स, आज की इस टॉपिक में बहुत कुछ टेक्निकल बातें मैं आप सबके साथ नहीं करने वाला, पर वही सारी जो रेगुलर कोर्स में जो बातें हैं, जो हम सब हैबिट्स के बारे में जानते हैं, उन्हीं सब बातों को मैं कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ लॉजिक्स और कुछ एक्सपेरिमेंटल थ्योरीज के साथ आपके साथ टच करने की कोशिश करूँगा कि आपको छोटी छोटी हैबिट्स के बारे में मैं कुछ बता सकूं और उनके फ़ायदे बता सकूं और कैसे हमारी लाइफ में हम अच्छी हैबिट्स को अडॉप्ट कर सके और बुरी हैबिट्स को हम छोड़ने की कोशिश कर सकें। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले जो मैंने अपने टीज़र वीडियो में भी कहा था कि हैबिट्स एक ऐसी चीज़ है जो अक्सर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के भरोसे छोड़ देते हैं। आप देखिएगा कि हम में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी हैबिट्स के लिए कॉन्शियसली काम ही नहीं करते। मतलब कुछ आदतें हमारे पास अपने आप बन जाती हैं, कुछ अच्छी निकल जाती हैं और कुछ बुरी निकल जाती हैं। तो आज की इस ट्रेनिंग में हम ये कोशिश करेंगे कि क्यों ना हम अपनी हैबिट्स पे कॉन्शियसली काम कर सके और ये हैबिट्स हमारे लिए कुछ बहुत प्रोडक्टिवली हमारे ऑब्जेक्टिव तक हमें पहुंचाती है। इसलिए हमें इस पे कैसे कॉन्शियसली हम इस पे काम कर सकते हैं, इस पे बात करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि मैं कोई ऑफिशियली इस पूरे सेशन को स्टार्ट करूं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी कोई भी दो ऐसी हैबिट्स के बारे में बताइए, एक अच्छी और एक जिसे आप छोड़ना चाह रहे हैं, एक मैसेज के माध्यम से टाइप करके, जो मुझे मेरे स्क्रीन पर दिख जाएगा। कोई भी एक ऐसी अच्छी हैबिट जो आप सोचते हैं कि मेरी डेवलप हो गई है या मैंने खुद अडॉप्ट की है, और कोई एक ऐसी हैबिट जो आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप प्रयास कर रहे हैं कि मुझे छोड़नी है। वो कोई भी दो हैबिट आप मुझे टाइप कर मेरे मैसेज स्क्रीन तक पहुंचाइए और मैं उसे ज़रूर देखूंगा। पर आई वॉन्ट टू गेट अप अर्ली, राइट। ये बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है। देर करना किसी भी काम में मेरी बैड हैबिट है। मुझे डीले करना काम में पसंद है, मैं उसे टालते रहता हूँ। ये मेरी एक बुरी हैबिट है जिसे मैं अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। पेशेंस की कमी है, कुछ का कहना है। मैं पेशेंस नहीं रख पाता या रख पाती। जल्दी नहीं सो पाता, लेट तक जागता हूँ, लेट तक रहता हूँ। तो और भी ऐसी कई सारी हैबिट्स होंगी जो मतलब सारे ही लोगों ने नेगेटिव को ज़्यादा पॉइंट आउट किया, अच्छी हैबिट किसी में नहीं है। कैन मेंटेन माई पीस ऑफ माइंड एट मोस्ट ऑफ द टाइम, दैट इज़ गुड कि मैं पीस मेंटेन कर लेता हूँ। आई हैव वांट टू हैबिट्स ऑफ पंक्चुअलिटी चाहिए। कुछ का कहना है कि मुझे रेडी होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। आई फर्स्ट रेडी फॉर 30 मिनट्स बिफोर। ओ गुड। मैं बैड हैबिट है कि मैं रात तक जागता हूँ। कुछ कह रहे हैं कि मैं ज़्यादा सोचता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डेयरिंग कर लेता हूँ, हमेशा खुश रहता हूँ। हैबिट ऑफ क्लीनलीनेस। कुछ कह रहे हैं कि रीडिंग हैबिट्स, प्रोफेशनल सब्जेक्ट की पढ़ता हूँ, पॉजिटिव रहता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। मेडिटेशन नहीं कर पा रहा हूँ और प्रोफेशनली नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ऐसा कुछ का कहना है। तो फ्रेंड्स, हम सब की लाइफ में ना कुछ अच्छी आदतें हैं, कुछ बुरी आदतें हैं। हम कुछ जगह कॉन्शियसली काम कर रहे हैं, कुछ जगह कॉन्शियसली नहीं काम कर पा रहे। कुछ का कहना है मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं डेली वर्कआउट करना चाह रहा हूँ, जल्दी सो नहीं पा रहा हूँ। गुड हैबिट्स, एक्सरसाइज करता हूँ। बैड हैबिट में गलत फूड खा लेता हूँ, फोकस छूट जाता है।
तो फ्रेंड्स, एवरीबडी हैज सम और अदर हैबिट्स। आपने देखा कि हम सबके अंदर कोई ना कोई हैबिट्स है। अब आप खुद सोचिए कि ये जो हैबिट्स है, इसमें बहुत सारी हैबिट्स ऐसी होंगी जो अपने आप डेवलप हो गई है। क्या हमने इस पे कॉन्शियसली काम किया, या हमने कभी सोचा कि यार ये अच्छी आदत तो है, पर इसे कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे इंप्रूव करते हैं, इस पे कॉन्शियसली हमने काम किया? मुझे लगता है शायद रेयर, बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो जिस पे कॉन्शियसली हमने काम किया। दो कई बार हम कॉन्शियसली ये कोशिश जरूर करते हैं कि हम अपनी जो बुरी हैबिट्स है उसको रिड्यूस करें, पर कॉन्शियसली अच्छी हैबिट्स को इंप्रूव करना और आगे बढ़ाना और कॉन्शियसली बुरी हैबिट्स को छोड़ने के लिए पीछे एफर्ट्स करना, ये हम बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम इन पे कैसे काम कर सकते हैं और कैसे आगे अच्छा कर सकते हैं हैबिट से रिलेटेड। आज का जो एजेंडा है आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं कुछ आपको जल्दी से बताऊंगा कि हैबिट्स क्या होती है, एटॉमिक हैबिट्स क्या होती है, बिहेवियरल चेंजेस में 3 लेयर होती है, कैसे हमें उसे बिहेवियर चेंज करना है, हाउ हैबिट्स वर्क, कैसे हैबिट्स काम करती है, अच्छी आदतें कैसे बनाएंगी, बुरी आदतें को कैसे छोड़ेंगे। ये पूरा आज का मुख्य एजेंडा रहेगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं बिल्कुल भी टेक्निकल ना हूं, जितनी टेक्निकल बातें हैं वो कम से कम करूं, ज्यादा से ज्यादा आपको एग्जांपल दूंगा डेली लाइफ के, रूटीन लाइफ के, और कोशिश करूंगा आप सबसे कनेक्ट करने की। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हैबिट की। व्हाट इज एन हैबिट? हैबिट एक ऐसा रूटीन, एक ऐसी प्रैक्टिस, एक ऐसा ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जो कभी किसी एक सिचुएशन को देखकर हो जाता है। एक रूटीन जो मैं फॉलो करता हूँ, मेरी हैबिट है कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ या मैं लेट उठता हूँ, वो मेरी हैबिट है। मेरी प्रैक्टिस है कि मैं रोज सवेरे दौड़ने जाता हूँ, वो मैं रेगुलरली परफॉर्म करता हूँ। एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स एक सिचुएशन का, मुझे पता है कि अगर मेरे काम में मैं कोई मेल लिखता हूँ या मैं कोई राइटिंग लिखता हूँ, तो मैं ये एक सेंटेंस है जो इसका इस्तेमाल बार बार करता हूँ। इसे हम हैबिट कहते हैं, जो एक रूटीन में आप परफॉर्म करते हैं। ऐसी बहुत सारी हैबिट्स हो सकती है आपकी, छोटी छोटी। व्हाट इज एन एटॉमिक हैबिट? व्हाट इज एन एटॉमिक हैबिट समझने के पहले अपन ये देखें कि एटॉमिक किसे कहते हैं। आपने अक्सर ये वर्ड ना सुना होगा कि एटॉमिक बॉम्ब बन गया, या केमिस्ट्री में सुना होगा कि एटॉमिक चीजें क्या होती है और क्या होता है। जब हम किसी एक बड़े लार्ज कंपोनेंट की बात करते हैं, उससे हम रिड्यूस करते करते जो उसका सबसे छोटा स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है, उसे हम बोलते हैं एटॉमिक, एक्सट्रीमली स्मॉल। वो कहते हैं, हम उसे कहते हैं एटॉम। और इन सारे छोटे छोटे एटम्स को जब हम जोड़ देते हैं तो एक बड़ा लार्ज सिस्टम बनता है। और वही छोटे छोटे ये जो हमारे एटम्स रहते हैं ना, हमारे लिए इमेंस एनर्जी और पावर का काम करती है। अगर 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 हम एक लार्ज सिस्टम की बात करें, हमारे एक शारीरिक तौर पे बात करें, तो हमारा पूरा जो शरीर है उसमें ऐसी बहुत सारी छोटी 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 एटॉमिक हैबिट्स है। और हमें जब भी किसी एक मंजिल तक पहुंचना है, तो हमें इन अपने शरीर की इन छोटी छोटी हैबिट्स पे काम करना पड़ेगा, छोटा छोटा इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा अपने अंदर। और तब जाकर हमारे एज अ लार्ज सिस्टम, हमारी एज ए बॉडी, हमारा ऐसा प्रोफेशनल करियर एक अच्छा डेवलपमेंट होगा। इसी बात को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको अगले स्टेज पे लेके आता हूँ, जहां ऑथर कहते हैं कि एटॉमिक हैबिट्स जो है उसमें सरप्राइजिंगली बहुत इंपॉर्टेंट पावर रहता है। कैसे? इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी ब्रीफली सुनाना चाहता हूँ। ब्रिटेन में एक बार, ब्रिटेन की जो साइकिलिंग जो ग्रुप था, साइकिलिंग टीम थी, वो इतना पुअर परफॉर्म कर रही थी ओलंपिक्स में, वर्ल्ड में, कि जो फ्रांस की एक बेहतरीन कंपनी है टूर दे फ्रांस, आपने सबने सुना होगा नाम। टूर दे फ्रांस एक साइकिल बनाने वाली एक बहुत फेमस कंपनी है। उन्होंने अपनी साइकिल उन्हें बेचने से मना कर दिया कि इतना पुअर परफॉर्मेंस है कि अगर किसी लोगों को पता चला कि ब्रिटेन की साइकिलिंग टीम उनकी साइकिल इस्तेमाल करती है, तो लोग उनकी साइकिल खरीदना बंद कर देंगे। तो इतनी बुरी हालत चल रही थी ब्रिटेन की साइकिलिंग टीम पर। पर तभी ब्रिटेन में एक नए कोच को अपॉइंट किया जाता है जिनका नाम रहता है ब्रेल्सफोर्ड। और ब्रेल्सफोर्ड ने आते सार सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट काम किया कि अपनी साइकिलिंग टीम के हर जो पार्ट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया। इनफैक्ट उन्होंने इस बात का एनालिसिस किया कि लोग जब सीट पे बैठ रहे हैं तो वो सीट कंफर्टेबल है कि नहीं, जो लोग साइकिलिंग कर रहे हैं वो जो फैब्रिक पहन रहे हैं वो कितना कंफर्टेबल है, वो कितना एरोडायनामिक है, उसमें हवा जा रही है कि नहीं जा रही है। उन्होंने ये कोशिश की कि लोग जब शॉर्ट्स पहनते हैं साइकिल चलाने वाले, वो कंफर्टेबल है कि नहीं। यानी उन्होंने हर एक साइकिलिंग के जितने बड़े हिस्से थे उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया और उसका अध्ययन करने लगे, उसमें इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करने लगे, 1% इंप्रूवमेंट की कोशिश करने लगे और सोचने लगे कि कैसे इसमें इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। उन्होंने ये भी देखा
कि अगर हम टायर्स में अल्कोहल की ग्रिपिंग करें तो शायद ब्रेक्स अच्छे से लगे। उन्होंने ये भी प्रयास किया कि अगर हम सीट पे कुछ एक कोटिंग लगा दे तो वो ज्यादा कंफर्टेबल हो सकती है। उन्होंने ये भी कोशिश किया कि कैसे अपने साइकिलिस्ट को हाथ धोने के तरीके अच्छे से बताए जाए, अपनी सेहत प्रॉपर रखने के तरीके बताए जाए, और किस जेल से उनकी मसाज की जाए ताकि वो अपनी रिकवरी अच्छे से कर पाए और टाइम पे वो हो पाए। और इसका रिजल्ट ऐसा हुआ कि इन छोटी छोटी बातों से पहले लोगों को यही लगने लगा कि यार इससे होगा क्या, पर 2008 का जब ओलंपिक्स आया बीजिंग में, चाइना में, तो 60% ऑफ द मेडल जो है वो ब्रिटेन की साइकिल टीम जीती। और उसके ठीक 4 साल बाद जब ब्रिटेन की टीम लंदन में परफॉर्म करने गई ओलंपिक, तो 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ ब्रिटेन की टीम सबसे टॉप नंबर पे थी साइकिलिंग। तो आखिर ऐसा हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ? और इस थ्योरी को अपनी छोटी छोटी हैबिट्स को हम नजरअंदाज कर जाते हैं, पर जैसे ही ये हमारी छोटी छोटी हैबिट्स एग्रीगेट होती है तो हमें अपने एग्जाम्पल में देखा कि कैसे हमारी टीम ने, ब्रिटेन की टीम ने छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स किए अपनी हैबिट्स में, साइकिलिंग में। कोई सोच भी नहीं सकता था, कोई मजाक उड़ा रहा था कि अरे ये टी शर्ट बदलने से कोई थोड़ी साइकिल जीतता है, अपनी सीटिंग सुधारने से थोड़ी कोई साइकिल जीतता है, साइकिल रेस जीत जाता है। पर इस थ्योरी में उन्होंने कोच ने, ब्रेल्सफोर्ड कोच ने प्रूव किया कि एग्रीगेशंस ऑफ मार्जिनल गेन काम करता है। अगर हम अपनी छोटी छोटी चीजों को इम्प्रूव करें, कोशिश करें कि सिर्फ उसमें 1% भी अगर हम इम्प्रूवमेंट करें, सिर्फ 1%, तो हमारे लिए वो सिग्निफिकेंट चेंज ला सकती है जब हम उनको कंबाइन करें, जब हम उसे एग्रीगेट करें। और इसी थ्योरी को ऑथर कहते हैं द एग्रीगेशंस ऑफ मार्जिनल गेन। इसे और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको आगे कंसेप्ट पे लेकर चलता हूँ, जिसमें मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे स्मॉल हैबिट्स हमारी लाइफ में एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। अगर अगर हम अक्सर, पता है आपको क्या सोचते हैं कि मैसिव सक्सेस, यानी हमें सक्सेस की चरम सीमा या एक्सट्रीम हाइट तक जाना है तो हमें बहुत एफर्ट, बड़े बड़े एफर्ट करने पड़ेंगे, यानी बड़े सक्सेस के लिए बड़े एफर्ट करने की जरूरत है। पर अक्सर ये चीज गलत है। बड़ी सक्सेस पाने के लिए लाइफ में हमें छोटी छोटी चेंजेस करनी जरूरी है, छोटी छोटी हैबिट्स करनी जरूरी है। और इस कंसेप्ट को ऑथर कहते हैं कि इस कंसेप्ट को ऑथर बोलते हैं कि बी 1% बेटर। 1% बेटर, यस, 1% बेटर। ऑथर कहते हैं कि आपकी जिंदगी में कभी ऐसा कोई पल नहीं आएगा जो सडनली आपके एक ऐसा मोमेंट आया और आपकी लाइफ पूरी बदल गई, ऐसा नहीं हो सकता। ऑथर कहते हैं कि लाइफ में 1% बेटर होना, 1% बेटर बनना आपको एक ऐसे लेवल तक ले जा सकता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और ये सब पॉसिबल है बिकॉज हमने अभी एक थ्योरी पढ़ी, द एग्रीगेशंस ऑफ मार्जिनल गेन्स, एग्रीगेशंस ऑफ मार्जिनल गेन। एक ऐसे स्मॉल इंप्रूवमेंट जो डेली बेसिस पे आप कर रहे हैं, एक जो डेली बेसिस पे करें। जैसे एग्जांपल के तौर पर कई बार ऐसा होता है ना कि चलो यार आज वॉक करने चलते हैं, और आज आप वॉक करके आए, 2-3 दिन वॉक करके आ गए, 2-3 दिन रनिंग करके आ गए, 2-3 दिन किताब पढ़ लिए, तो आप क्या सोचते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ा? आप इवेलुएट करेंगे तो ऐसा लगेगा अरे इससे तो कुछ हुआ ही नहीं, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और आप जल्दी ही अच्छी हैबिट्स को इस कारण से छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म में उसका रिजल्ट ही नहीं दिखता, जबकि आप कुछ एक ऐसा मार्जिनल पोर्शन उसका इंप्रूव कर रहे होते हैं जो आपको दिखता नहीं है, लेकिन वो डेफिनेटली इम्पैक्ट करता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे अंदर जो बुरी हैबिट्स है वो इसलिए बढ़ जाती है कि हम सोचते हैं कि चल यार आज कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप सोचते हैं कि फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, पर बोलते चल ना आज खा लेते हैं तो क्या होगा। ये आज शुगर पेशेंट जो रहते हैं उनको बोलते हैं कि नहीं आज खा लेता हूं तो क्या होगा। ऑथर इस बात को एक्सप्लेन करते हैं कि ये दोनों ही चीजें हमारे लिए खराब करती है। अगर आप 1% भी अपने अंदर खराबी लाते हैं, चल आज कर लेते लेट गो वाली चीज करके, तो ऑथर कहते हैं कि अगर आप 1% वर्स होना स्टार्ट होते हैं रोज, तो आप ऑन एन एवरेज एक साल में 0.03% तक पहुंच जाएंगे। और ऑथर कहता है कि जब आप 1% बेटर होना स्टार्ट करते हैं तो एक साल खत्म होने के अंदर आप 37 टाइम्स बेटर होंगे, 37 टाइम्स बेटर। और वो उसे मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाते हैं, मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाते हैं। ये
जो डायग्राम है आपके सामने उससे वो रिलेट करने की कोशिश करते हैं। आप सब इस डायग्राम को, इस ग्राफ को मेरे साथ देखिएगा। जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम इसी लेवल पे रहते हैं, 1% वाले लेवल रहते हैं। जब हम 1% बेटर होने की कोशिश करते हैं ना, तो कई बार जो स्टार्टिंग फेज है, देखिए आप, वो फ्लैट जा रहा है, फ्लैट 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 फ्लैट। फिर वो धीरे 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 ऊपर उठ रहा है, और एक लेवल के बाद वो इतनी तेजी से उठता है कि आप अच्छा ग्रोथ करने लगते हैं और वो अच्छी चीजें दिखने को लगती है। अक्सर पता है क्या होता है, हम लाइफ में ना मैसिव चीजें खोजते रहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें चेंज दिखे, पर ऐसा होता नहीं है। ये चेंज जो है, ये जो इम्प्रूवमेंट जो है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। और वैसे ही जब हम डिक्लाइन होना चालू होते हैं, जब हम मिस करना चालू करते हैं, तो वो जब फॉल होती है तो वो फॉल एकदम फास्ट होती है, और होते होते देखिए वो 0 लेवल तक टच होते आती है। तो इसी तरीके से हमारा पूरा लाइफ का जो हैबिट्स है, वो सर्कल ऐसे ही चलता है। अच्छी हैबिट्स को अच्छे हैबिट्स के रिजल्ट आने में टाइम लगता है, ट्रांसफॉर्मेशन दिखने में टाइम लगता है, और इसलिए हम क्या करते हैं, उसे बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। और जबकि बुरी हैबिट्स के ट्रांसफॉर्मेशन में हमको समय दिखता ही नहीं है कि चलो आज खा लेते हैं, कुछ नहीं होता, इससे क्या फर्क पड़ता है। और वो करते 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 जब आप 70 से 80 किलो पहुंच जाते हैं या 75 किलो पहुंच जाते हैं, तब आपको रियलाइज होता है कि नहीं यार, ये तो गलत हो गया, और वो एग्रीगेट होकर ये पूरा प्रोसेस हैबिट्स का एक कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पे काम करता है। जब आप छोटी छोटी हैबिट्स को फॉलो करते जाते हैं, तो वो एक कंपाउंडिंग रिजल्ट आपके सामने लेके आती है, जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट आपको देती है। और वो इतनी, जब शुरुआत में उसका असर नहीं दिखेगा, पर वो जब ग्रो होना स्टार्ट करेगी तो वो बहुत तेजी से आपके सामने ग्रो करेगी। और जब वो ऐसे ही, जब हम अपनी बुरी हैबिट्स को इग्नोर करते, लेट गो वाली चीज़ों पे चलते हैं, तो वो 1% भी अगर आप उसे रिड्यूसिंग वे में जाते हैं, तो आप 1 साल के अंदर उसे 0 लेवल तक ले जाते हैं। जबकि आप अगर 1% डेली इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो आप अब 37 टाइम्स बेटर हो जाते हैं। तो लाइफ में हमें और कुछ नहीं करना है, अपनी इन छोटी छोटी हैबिट्स पे फोकस करना है, और कोशिश करना है कि क्यों ना हम 1% बेटर बने, 1% अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाए। और 1% इंप्रूवमेंट लाना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है हमारे, हम सब के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब ऑथर कहते हैं कि हैबिट्स तो अच्छी है, छोटी छोटी हैबिट्स हम सबको बनानी चाहिए, बट हमें ना अक्सर क्या होता है कि हम अपने रिजल्ट्स पे बहुत फोकस रहते हैं कि यार रिजल्ट क्या है। 2 दिन रन किए, 2 दिन वॉक किए, हमने भी फिटनेस एक्टिविटी स्टार्ट की थी, बहुत सारे लोगों ने एक साथ। हम सब ने 1 हफ्ता कुछ किया, 10 दिन किया, और सोचा कि इससे रिजल्ट क्या आया। 10 दिन डाइटिंग की, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। 4 दिन डाइटिंग की, कुछ नहीं हुआ। 2 दिन उठ के सुबेरे मेडिटेशन किया, तो क्या फर्क पड़ा, कुछ फर्क ही नहीं दिखा मेरे को। हम अक्सर पता है आपको रिजल्ट की तरफ भागते हैं, जबकि हम ये सोचते हैं, अपने पाथ की तरफ ध्यान ही नहीं देते कि हमारा पाथ क्या है, हम किस रास्ते जा रहे हैं। और ऑथर इसीलिए बोलता है कि आप अपनी डेली हैबिट्स पे ध्यान दें, आप अपनी डेली हैबिट्स पे ध्यान दें, आप अपने करंट रास्तों पे ध्यान दें, आप रिजल्ट पे फोकस ना करें। और ऑथर इसे एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। ऑथर बोलते हैं कि अगर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आपके लाइफ में जो पाथ आप फॉलो कर रहे हो, अगर आप उससे थोड़ा सा भी भटक जाओ, तो आपका जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो कितना खराब हो सकता है। जो हमने अभी देखा कि अगर आप 1% बुरा जाते जाओ, तो आप 0 लेवल तक पहुंच सकते हो 1 साल के अंदर। और ऑथर एक और अच्छा एग्जाम्पल देकर बताते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक फ्लाइट में बैठे हैं, और फ्लाइट टेक ऑफ हो रही है। टेक ऑफ होते ही जो पायलट रहता है ना, उससे किस डायरेक्शन में जाना है, कहाँ ले जाना है, वो उसके पास कोई जीपीएस या गूगल नहीं होता, गूगल मैप नहीं होता कि वो उसे बताए कि उसे कहाँ लेकर जाना है। राइट? वो कैसे करता है पता है आपको? उसके पास एक कंपास रहता है, जिसमें वो डिग्रीज आती है, और वो उस एंगल से प्लेन को ऐसे मोड़ता है कि वो सही डायरेक्शन तक पहुंच जाता है। पता है आपको कि जब आप दिल्ली से बॉम्बे की अगर एक फ्लाइट ले रहे हैं, और दिल्ली से बॉम्बे लेने की फ्लाइट में अगर जो पायलट है वो केवल आधा डिग्री की अगर गलती कर देता है, आधा डिग्री, तो आपकी फ्लाइट दिल्ली से बॉम्बे ना जाकर दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचती है। यानी आप ये सोचिए कि कितना प्रिसाइजली हमें अपनी हैबिट्स, कितना प्रिसाइजली हमें रहना पड़ता है अपने रास्तों पर। अगर आप अपने रास्तों से थोड़ा सा भी भटकते हैं, तो आपका रिजल्ट कितना खराब हो सकता है। और ऑथर इसीलिए बोलते हैं कि हमें अपनी हैबिट्स पे स्टिक करके चलना है।
और फोकस करना है कि हम क्या रास्ता फॉलो कर रहे हैं, क्या पाथ फॉलो कर रहे हैं, ताकि हम अपने डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंच सके। हमें रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचना है, राइट। ऑथर यहाँ ये भी हाईलाइट करते हैं कि हमें हमेशा ये चीज आपके लिए नेगेटिव भी जा सकती है। नेगेटिव कैसे जा सकती है कि सोचिए कि मैं एक मिलियनियर हूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, और मैं सोचता हूँ कि अरे यार, मैं इतना पैसा है कि मैं अगर कुछ समय ज्यादा खर्चा भी कर लूँ, अपनी आय से अगर ज्यादा भी खर्चा कर लूँ तो मेरा क्या जाएगा। पर कुछ ही समय बीतता है कि जब हाँ आप देखेंगे कि अच्छे अच्छे मिलियनर्स भी बैंकरप्ट हो जाते हैं, जिसका बड़ा एग्जांपल अभी कुछ ही दिन पहले मैंने फेसबुक या सोशल मीडिया पे एक फोटो देखी, जिसमें किंग ऑफ गुड टाइम किसी और की किराए की फ्लाइट पे बैठकर जा रहा था। जी हाँ, मैं विजय माल्या की बात कर रहा हूँ, जो एक समय कई एयरलाइंस कंपनी का मालिक, जो हम सब जानते हैं कैसी लाइफस्टाइल जीते थे, और वो किसी फ्लाइट में बैठकर ट्रैवल कर रहे थे, ऐसी लेविश लाइफ जीने वाला। तो फ्रेंड्स, इट इज इम्पोर्टेंट, हम सब की लाइफ में छोटी छोटे जो चेंजेस है, छोटे छोटे डायरेक्शंस है, वो इम्पोर्टेंट है। और यही डायरेक्शंस हमारे हैबिट्स के तौर पर काम आते हैं, जो हमें असल में अपने रिजल्ट तक लेकर जाते हैं, अपने पाथ तक लेकर जाते हैं, हमारे डिजायर्ड जो हमने सोची चीजें हैं वहां तक पहुंचाते हैं। इसका अपने आप में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और चाहे स्लो ही क्यों ना हो, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हम इसके प्रिसाइज रिजल्ट तक पहुंचे। आगे, योर हैबिट्स कैन कंपाउंड फॉर यू और कैन अगेंस्ट यू। हैबिट्स आपके लिए कंपाउंडिंग रिजल्ट्स दे सकती है या आपके अगेंस्ट जा सकती है। जब हम कंपाउंडिंग की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे सामने आता है, यानी वो रिजल्ट आपके लिए बढ़ता 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 एकदम से बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, हम उसे कंपाउंडिंग कहते हैं। वैसे ही ऑथर कहते हैं कि कंपाउंडिंग आपके लिए अच्छा काम भी कर सकती है और एट द सेम टाइम आपके अगेंस्ट भी जा सकती है। और ऑथर उसमें एग्जांपल देते हुए बताते हैं कि जब हम पॉजिटिव कंपाउंडिंग की बात करते हैं तो हमारे पास 3 ऐसी चीजें आती है जिस पे हमको ज्यादा फोकस्ड रहता है। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी कंपाउंडिंग। प्रोडक्टिविटी कंपाउंडिंग को अगर अपन सोचे तो मैं अपने आप को प्रोडक्टिव बनाने की अगर कोशिश करूं तो मैं सोचता हूं कि क्यों ना मैं अपनी लाइफ में अपने व्यापार का, अपने बिजनेस का, अपने प्रोफेशन का एक काम, अगर सिर्फ एक काम एक्स्ट्रा करके चलूं, तो देखा जाए तो एक काम रोज एक्स्ट्रा करने से कोई खास बड़ा बर्डन भी नहीं आएगा, लेकिन कोई खास चेंज भी नहीं दिखेगा। हम सोचेंगे कि अरे इससे क्या फर्क पड़ा। वैसे ही मेरे बिजनेस या प्रोफेशन में बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जो मैं पुराने तरीके, रीति रिवाजों से कर रहा हूँ। मैं सोचूं कि अगर मैं उसे ऑटोमेटेड फॉर्म में करूँ, इम्प्रूव करके करूँ, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? डेली बेसिस पे अगर आप उसी समय का रिजल्ट निकाल के देखेंगे तो उससे कुछ खास फर्क आपको दिखेगा नहीं। और ऐसे ही अगर मैं एज अ बिजनेसमैन, एज अ प्रोफेशन, एज अ सैलरीड पर्सन अपने अंदर कोई नई स्किल्स रोजमर्रा में अगर अपने आप को डेवलप करने की सोचूं, तो मैं डेवलप कर लूंगा, लेकिन उससे इमीडिएटली कोई आपको फर्क दिखेगा? तो आंसर इज नो। पर जब ये सालों साल आप इस हैबिट्स को फॉलो करेंगे और सालों साल इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे, तो ये आपके लिए कंपाउंडिंग इफेक्ट क्रिएट करेगी। आपके बिजनेस के धीरे धीरे सारे टास्क ऑटोमेटेड फॉर्म पे होंगे, आप नई नई स्किल्स सीख जाएंगे जो अल्टीमेटली आपके लिए एक अच्छी प्रोडक्टिविटी क्रिएट करेगी। वैसे ही नॉलेज कंपाउंड सिमिलर वे में अगर आप देखें, डेली 2 पेज किताब पढ़ने से क्या हो जाता है? अभी मुझे किसी ने इसमें मैसेज करके बताया कि मैं प्रोफेशनल पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है। तो अगर ये ऐसा फीलिंग क्यों आ जाती है पता है आपको, कि मैं रोज 2 पेज पढ़ रहा हूँ लेकिन इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, या 5 पेज पढ़ रहा हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है? मैं रोज एक नए आइडिया के बारे में सोच रहा हूँ लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि लेट्स से हाउ नॉलेज वर्क्स, इट बिल्ड्स अप लाइक अ कंपाउंड इंटरेस्ट, और वो कंपाउंड का काम करता है। डेली की आपकी 10 मिनट, 2 घंटे या दो पेजेस की पढ़ाई आपके लिए कंपाउंडिंग इफेक्ट क्रिएट करके रहेगी, आपको एक नॉलेजेबल पर्सन के तौर पर ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेगी। पर हाँ, अगर आप डेली इवेलुएट करने बैठेंगे, आज की ये 2 पेज पढ़ा तो इससे क्या फायदा हुआ, शायद आप इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। और कोई फायदा नहीं होने का जो फील आपके अंदर आएगा वो आपको फोर्स करेगा कि ये गुड हैबिट को छोड़ दिया जाए। जबकि अभी अभी हमने बात की कि अगर आप सिर्फ 1% बेटर होने की कोशिश करते हैं तो आप 1 साल के अंदर 37 टाइम्स बेटर होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमें इसकी कंपाउंडिंग को समझना है। रिलेशनशिप कंपाउंड पे आते हैं। एक अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करना एक दिन का काम नहीं होता। ये अक्सर आप देखिएगा कि हम जैसा लोगों के साथ बर्ताव करते हैं, बिहेव करते हैं, वही चलकर वापस
वापस आपके पास आता है, ऐसा हम सब मानते हैं। देखिएगा, तो क्या ये अच्छा बर्ताव एक दिन का काम रहता है, यानी एक बार किया और हो गया? एक बार आपने किसी की मदद कर दी और हमेशा आप ये सोचोगे कि हम मेरे साथ तो सब अच्छा ही होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लाइफ गोज ऑन, और ये हैबिट आपको हमेशा मेंटेन करनी पड़ती है। अच्छा बर्ताव करना लोगों के साथ कोई वन टाइम अफेयर नहीं हो सकता। ये एक रेगुलर प्रैक्टिस होगी अच्छा बिहेव करने की, जो आपके स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन करेगी, स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग क्रिएट करेगी और एक अच्छा रिजल्ट आपको देगी। रिलेशनशिप कंपाउंडिंग। तो लाइफ के 3 ऐसे पॉजिटिव कंपाउंडिंग के बारे में ऑथर बताते हैं, जो छोटी छोटी हैबिट्स कर हम अपने लिए पॉजिटिव कंपाउंडिंग कर सकते हैं। वैसे ही नेगेटिव कंपाउंडिंग हो सकती है। आजकल हम देख ही रहे हैं, स्ट्रेस लाइफ में बढ़ता जा रहा है। रिसेंटली वी वर वेरी शॉक्ड टू हियर द वेरी सैड न्यूज ऑफ सुसाइड ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, जो शायद हम सबको लगता था कि अपने अपने करियर की चरम पे है, हाइट्स पे है, और उन्होंने ऐसा कदम उठाया। जिस छिछोरे मूवी में उन्होंने लोगों को यह पाठ पढ़ाया कि सुसाइड करना कितना गलत है, और उन्होंने ये सुसाइड उठाया। पर मुझे एक चीज बताइए, क्या ये स्टेप एक बार में आ गया होगा? एकदम मतलब अभी तुरंत क्लिक हुआ और उन्होंने सुसाइड कर लिया होगा? ऐसा नहीं होगा। इसके पीछे उन्होंने, उनकी जो नेगेटिव थॉट्स, उनके कई सारे चीजें, जो गलत विचार उनके मन में, स्ट्रेस आउटरेज मन में भरता गया, और उसे वो कंपाउंड करते गए और अल्टीमेटली उन्होंने ये गलत फैसला ले लिया। लाइफ में ये अच्छी आदतें आपके लिए जब कंपाउंडिंग रिजल्ट करके और अच्छी नतीजे दे सकती है, तो गलत हैबिट्स भी अगर आप उसे हटाते नहीं है ना अपनी लाइफ से जल्दी, तो आपके लिए गलत रिजल्ट दे सकती है लॉन्ग टर्म में। और इसलिए बहुत जरूरी है कि जो हैबिट्स आपके अगेंस्ट जा रही है, गलत जा रही है, उनको बहुत जल्दी से जल्दी काम कर अपनी लाइफ से हटाए, इरेज करे। जैसे मैंने पहले आपको बताया, स्ट्रेस कंपाउंडिंग। स्ट्रेस बार बार हम लेते रहते हैं, सोचते रहते हैं, कभी फैमिली का, कभी बिजनेस का, कभी रिलेशनशिप का, और पहले छोटी सी ब्लड प्रेशर की गोली धीरे चलकर हार्ट की बीमारी या डायबिटीज पे कन्वर्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप डेली बेसिस पे वही चीजें कर रहे हैं, जबकि ये ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल मैनेजेबल है, बिल्कुल मैनेजेबल स्ट्रेस है। नेगेटिव थॉट्स, अपने आप को कोई काबिल नहीं समझना, अपने आप को बदसूरत समझना, अपने अंदर गलत विचार धारण करना, अपने आप को वर्थलेस समझना, स्टूपिड समझना, ये आपके अंदर एक ऐसे नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते जाता है कि आप जिससे भी मिलते हो, जैसे भी मिलते हो, जो भी जहां भी सुनते हो, आपके अंदर नेगेटिविटी आती जाती है। ऐसे लूप में आप आ जाते हो कि बस वो आपको नेगेटिव 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 की तरफ ढकेलते जाता है, और वैसे ही वो नेगेटिविटी होती है। आउटरीच कंपाउंड का मतलब अगर मैं आपसे बात करूं, तो आउटरीच कंपाउंड मतलब कोई एक ऐसा नेगेटिव एक्शन लेना। जैसे समझिए कि एक टेररिस्ट है, एक टेररिस्ट टेररिज्म की एक्सटेंट पे, एक्ट पे कैसे पहुंचता है? डेली बेसिस पे उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चीजें भरी जाती है। कोई राइट्स होते हैं, कोई प्रोटेस्ट होते हैं, कोई मास मूवमेंट होते हैं। ये क्या वन टाइम अफेयर है? नहीं, ये सब नेगेटिविटी उसके अंदर आते 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 वो अल्टीमेटली उस रिजल्ट तक पहुंच जाती है कि वो कुछ ऐसा एक्शन लेता है। तो फ्रेंड्स, डेली बेसिस पे ऐसी बहुत हैबिट्स है जो अगर पॉजिटिवली कंपाउंडिंग की जाए तो आपके लिए बहुत फेवरेबल है। और वही सारी नेगेटिविटी अगर जब हम उसे अपने लाइफ से हटाते नहीं है, तो आपके लिए बहुत नेगेटिव कंपाउंडिंग करते जाती है। तो इसी बात को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक और अच्छे उदाहरण के तौर पर देख सकता हूँ। लाइफ में ना, पता है आपको, जो भी आदमी सक्सेसफुल होता है, कोई भी, कितना भी बड़ा, कितना भी छोटा आदमी हो, यानी मैं बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अमिताभ बच्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके, मेरे और हम में से आसपास के जो भी कोई बंदा है ना, लाइफ में अगर उसकी कहीं पर भी तारीफ हो रही है, कुछ भी हो रहा है, कोई थोड़ा सा भी सक्सेसफुल है, तो हमको लगता है कई बार कि ये तो यार बंदे का लक है, चांस है, या उसने, उसका वो ब्रेक थ्रू मोमेंट था, यानी ये बंदा, ये चीज आया तो ऐसा हो गया, अदरवाइज ये कहाँ हो पाता। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं अगर समझ लीजिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ किसी फील्ड में, तो वो बोलता है कि यार इसको तो वो वाले साहब ने, वो वाले सर ने अपना पार्टनर बना लिया, इसको वो ब्रेक थ्रू मिल गया तो ये सक्सेसफुल हो पाया, अदरवाइज इसमें क्या था रखा था। जबकि ऐसा नहीं होता, लाइफ ऐसा नहीं करती। लाइफ आपको बोलती है कि आपको कंटिन्यूअसली काम करना पड़ता है। कई बार ऐसी मेहनत होती है जो दिखती भी नहीं है, प्रोग्रेस दिखती नहीं, लेकिन एक मोमेंटम के बाद, एक ब्रेक थ्रू के बाद वो अचानक से दिखने लगती है और लोगों को लगता है हाँ यही एक पॉइंट था यार, वो जो इसने जो सालों की जो हैबिट्स की रहती है ना, वो नहीं दिखती। मैं आपको इसे एक एग्जांपल के साथ रिलेट कर दिखाता हूँ।
आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है आपको कुछ बर्फ पड़ी हुई है, राइट? ये बर्फ जो है ना, ऐसी समझिए कि हम एक कमरे में बैठे हैं और एक ये बर्फ पड़ी है टेबल पे, सिर्फ बर्फ ही इमेजिन करिएगा और आगे मत जाइएगा, राइट? तो बर्फ एक टेबल पे पड़ी है और अभी टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। हम सब ने 10 मिनट हुआ और हमने नोटिस किया कि टेम्परेचर 26 डिग्री आ गया, पर बर्फ में कोई असर नहीं हुआ। फिर 10 मिनट गुजरे, टेम्परेचर 27 डिग्री हुआ, फिर भी बर्फ में कोई असर हमको नहीं दिखा। फिर टेम्परेचर 28 हुआ, फिर भी बर्फ में कुछ नहीं हुआ। ऐसे 10-10 मिनट बाद जब टेम्परेचर अचानक 32 पे पहुंचा, तब बर्फ पिघलना चालू हुई। और अगले 10 मिनट बाद जब 33 हुआ, 34 हुआ, 35 आते आते पूरी बर्फ पिघल गई। 35 डिग्री टेम्परेचर पे बर्फ पिघल गई पूरी। और पता है आपको 90% ऑफ लोग क्या कहेंगे कि 35 डिग्री का जो मोमेंटम है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तभी तो बर्फ पिघली, नहीं तो बर्फ कहाँ पिघल रही थी। पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर 26, 27, 28 या 29 या 34 डिग्री तक अगर टेम्परेचर नीचे नहीं गिरता तो ये बर्फ पिघलती? एब्सोल्युटली नहीं। और ये पता है आपको, ये 25, 26 से लेकर जो 34 डिग्री तक की जो आपके एफर्ट्स है ना, वो आपकी हैबिट्स है, जो आप करते जाते हैं, जो दिखती नहीं है, लेकिन आपको जो ब्रेक थ्रू दिलाने में वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और मैं इसका और एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आपने बैम्बू के बारे में सुना है? बैम्बू हमारे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रास होता है, पता है आपको, वो 6 हफ्तों के अंदर 90 फीट ऊपर चले जाता है, 6 हफ्तों के अंदर। पर आप क्या ये जानते हैं कि बैम्बू को जमीन से ऊपर आने में 5 साल का समय लगता है? 5 साल का समय। तो देखने वाले लोग क्या बोलते हैं कि 6 हफ्ते में इतना बड़ा हो जाता है, बताओ ये। 5 साल जो उसने डेली एफर्ट करके अपनी हैबिट से, जमीन से जब तक वो नहीं निकला था, तब के एफर्ट्स किसी ने उसके देखे? नहीं। वो एफर्ट्स उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना उसके ऊपर बढ़ने तक। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि हमारी डे टू डे लाइफ में ये सारे छोटे छोटे एफर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी प्रोग्रेस को इसीलिए थोड़ी बहुत हैबिट्स कर मेजर मत किया करो। आप सोचिए कि आप भी उन लोगों की तरह अब 27 डिग्री टेम्परेचर पर आकर बोलते कि अरे कुछ तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कुछ तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है यार, क्या मतलब, ये आइस तो पिघलने वाली चीज नहीं है। और वहीं अगर आप क्विट कर जाते तो आप 35 डिग्री तक पहुंच सकते थे क्या? मुझे बताइए। नहीं, जहां आपकी बर्फ पिघलने वाली है वहां तक आप नहीं पहुंच सकते, डेफिनेटली आप नहीं पहुंच सकते। इसलिए लाइफ में गो ऑन करना जरूरी है, कैरी ऑन करना जरूरी है, अच्छी आदतों को कैरी फॉरवर्ड ले जाना जरूरी है। कब तक? वो ब्रेक थ्रू मोमेंट तक। इसका मतलब ये नहीं कि वो जो पुरानी की हुई हैबिट्स काम की नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रियली इंपॉर्टेंट है हमारे, राइट फ्रेंड्स? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो ऑथर हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और कई बार पता है आपको क्या होता है, जब हमें रिजल्ट नहीं दिखते ना, तो हमें एक डिससेटिस्फैक्शन आता है, अनप्लीजेंट लगता है। और वो मैं आपको और अच्छे से समझाने के लिए इस डायग्राम की हेल्प लेता हूँ। आपको स्क्रीन पे एक डायग्राम दिख रहा है? आप प्लीज थोड़ा स्क्रीन पे डायग्राम पे फोकस करना, क्योंकि मैं इसकी मदद से आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। आप देखिए, पता है हमको, जब हम कोई भी एफर्ट करना स्टार्ट करते हैं ना, तो हमको क्या लगता है कि हमारा जो काम है ना वो ऐसा हो जाना चाहिए, हमारी जो प्रोग्रेस है ना वो ऐसे बढ़नी चाहिए, ऐसे, राइट, ऐसे बढ़नी चाहिए। और वो जो देख रहे हैं ना, व्हाट यू थिंक शुड हैपन, वो देखिए वो कर्व बोलता है एकदम ऐसे ऐसे आपकी सक्सेस जानी चाहिए, एरोप्लेन मोड में ऐसे। जबकि लाइफ में आपकी जो डेली हैबिट्स आपके लिए जो प्लान करके बैठती है, वो कर्व नीचे से होते हुए जा रही है। देखिए आप, वो कैसे फ्लैट जा रही है, देखिए ऐसे होते हुए जा रही है, राइट? तो क्या होता है पता है आपको, कि आपकी एक्सपेक्टेशन रहती है वो ऐसे, पर वो तो नीचे से जाती है। जब तक वो आपकी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करती, वो देख रहे हैं आप नीचे हमने एक पॉइंट को क्लिक किया हुआ, वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट को, तब तक आप डिसअपॉइंटेड ही रहते हो कि आप बोलते हो कि अरे यार ये तो मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा काम ही नहीं कर रहा है, मैं डिसअपॉइंटेड ही रहता हूँ। पर अगर आप अपने एफर्ट्स में डटे रहते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो वो समय भी आता है, आप देखिएगा कि आपकी एक्सपेक्टेशन वो एरोप्लेन वाली से भी वो ऊपर बढ़कर वो रॉकेट स्पीड पे जाता है, रॉकेट स्पीड से ऊपर बढ़ता है और वो सारी एक्सपेक्टेशन क्रॉस कर देता है, राइट? इस पूरे कंसेप्ट को हम कहते हैं प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। यानी आप क्या करते हैं, अपनी पावर्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं। आप एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि यार मैं ऐसे ग्रो करूंगा, जबकि हैबिट्स आपको
एक स्लो एंड स्टीडी वो देती है और एक रॉकेट स्पीड देने वाली है, पर अपन सोचते नहीं, राइट? कई बार आपने तो कभी भी अगर आपको ऐसा लाइफ में फील हो, डाउन फील करो कि यार अपन इतने एफर्ट्स कर रहे हैं पर सक्सेस नहीं आ रही है, कुछ हो नहीं पा रहा है, मेरे ऐसे बहुत सारे यंग फ्रेंड्स है इस R2C में भी और ऐसे भी जो लोग इसमें जुड़े हैं, कई बार उनको ऐसा फील आएगा यार अपन इतने एफर्ट्स कर रहे हैं यार, पर डेली हैबिट्स मेंटेन कर रहे हैं, डेली मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, अच्छी चीजें अपना रहा हूँ, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है यार, कुछ इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है यार। तो आप ये सोचना कि मैं अभी वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में, किसमें हूँ? वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में। एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब आपकी एक्सपेक्टेशन से वो इतनी रॉकेट स्पीड से आपको ऊपर लेके जाएगा कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्रॉस करेगा, आपकी एक्सपेक्टेशन क्रॉस करेगा। बट इंपॉर्टेंट है, सोचिए, आपको डटे रहना। अगर आप आगे नहीं अपनी हैबिट्स को कंटिन्यू नहीं रखोगे, मेंटेन नहीं रखोगे, तो वो लेवल नहीं आ पाएगा। आप फिर वही इवेलुएट करना स्टार्ट कर दोगे कि नहीं यार ये तो अपने से नहीं हो सकता। तो दिस इज कॉल्ड दिस थ्योरी इज कॉल्ड द प्लेटू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। कभी भी डिसअपॉइंटमेंट आए तो आप ये सोचिएगा वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में हूं अभी, मैं बहुत जल्दी क्रॉस करूंगा, रॉकेट स्पीड पे आऊंगा। आगे आते हैं फ्रेंड्स। तो हैबिट्स की बात करते हुए, हैबिट्स जो कि बिहेवियर से कनेक्टेड है, बिहेवियर ऑफ चेंज से कनेक्टेड है। ऑथर कहते हैं कि कभी भी जो बिहेवियर में चेंज आता है ना, अपने बर्ताव में, अपने स्वभाव में, वो 3 चीजों की वजह से आता है, जिसमें 3 लेयर इन्वॉल्व रहती है। सबसे बाहरी लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं आउटकम्स। आउटकम्स का मतलब होता है रिजल्ट, आप सब जानते हैं। जो मिडिल लेयर रहती है उसको बोलते हैं प्रोसेस, जो जिसे हम बोलते हैं हैबिट्स, या जिसे हम बोल सकते हो कि वो सिस्टम जिस पे आप काम करते हैं। और जो सबसे बीच वाली लेयर रहती है उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है सोच, विचार, विचार पे काम करना, राइट? तो हम में से बहुत सारे लोग, पता है आपको, अपने अंदर चेंजेस लाने के लिए, अपने अंदर बर्ताव के, अपने स्वभाव को चेंज करने के लिए आउटकम बेस्ड हैबिट्स की तरह सोचते हैं। आउटकम बेस्ड हैबिट, यस, आउटकम बेस्ड हैबिट। आउटकम बेस्ड हैबिट में हम क्या सोचते हैं? हम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं। आप राइट हैंड साइड पे जो ऊपर डायग्राम दिखा है उसको जरा देखने की कोशिश करें। वहां आउटकम बेस्ड हैबिट की तरफ सोचते हैं। आउटकम बेस्ड हैबिट मतलब मैं ये सोचता हूँ कि मुझे क्या बनना है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, वो पहले सोचते हैं और फिर उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं नीचे जाकर, नीचे जाते जाते। मैंने मतलब एग्जांपल के लिए सोचिएगा कि मुझे वजन कम करना है, ये सोचता हूं मैं, ठीक है? तो वजन कम करना है, ये मेरा आउटकम है। फिर मैं सोचता हूँ सेकंड पार्ट में कि अच्छा इसके लिए क्या प्रोसेस फॉलो करूँ। तो आप सोचते हैं कि चलो वॉक कर सकता हूँ, रनिंग कर सकता हूँ, डाइटिंग कर सकता हूँ, या स्विमिंग कर सकता हूँ, ऐसी बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ। और सबसे लास्ट में आप क्या सोचते हैं पता है? अच्छा अब मैं कैसा दिखूंगा या कैसा सोचूंगा, वो सबसे लास्ट में सोचने का आप काम करते हैं। उसकी अपने माइंडसेट को चेंज करने का काम आप सबसे लास्ट में करते हैं। इस कंसेप्ट को अपन क्या बोलते हैं पता है आपको? आउटकम बेस्ड हैबिट। जहां आप पहले क्या सोचते हैं? रिजल्ट, रिजल्ट पहले, फिर प्रोसेस बाद में, और फिर आइडेंटिटी। जबकि ऑथर का यह मानना है कि आपको सबसे पहले आइडेंटिटी के बारे में सोचना चाहिए। यानी आप ये सोचिए कि आप बनना क्या चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं, आप अपनी आइडेंटिटी कैसे दिखाना चाहते हैं, आप लोगों को अपने आप को कैसे प्रस्तुत करना चाहते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट बात है। और फिर आप प्रोसेस के बारे में सोचिए। यहां पर मैं जो प्रोसेस की बात कर रहा हूं ना, ये हैबिट्स है। फिर आप हैबिट्स के बारे में सोचिए और रिजल्ट फिर उसके बाद अपने आप आएगा। ऑथर कहता है रिजल्ट अपने आप आएगा। तो हमें जब भी अपने अंदर चेंज लाना है ना, तो हमें आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स के बारे में सोचना है, आउटकम बेस्ड हैबिट के बारे में नहीं सोचना है। क्योंकि अगर आप आउटकम बेस्ड हैबिट के बारे में जाएंगे ना, तो आप अपने आप को शॉर्ट टर्मली सेटिस्फाई कर लेंगे और लॉन्ग टर्म नहीं। मैं एक आपको एग्जाम्पल की तरीके से समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक स्मोकर आदमी है जो सोचता है कि मैं क्यों ना अपनी स्मोकिंग हैबिट छोड़ दूं। तो जब हम आउटकम बेस्ड को समझ लीजिए, कई बंदे ने सिगरेट ऑफर की, तो आउटकम बेस्ड हैबिट वाला पर्सन क्या कहेगा पता है आपको? कि नो थैंक्स, आई एम ट्राइंग टू क्विट स्मोकिंग। वहां पर भी देखिए आप, उसका ध्यान सिर्फ आउटकम पे है। वो क्या बोल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मैं स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जबकि एक आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स वाला पर्सन, जब उसे स्मोकिंग के लिए सिगरेट ऑफर की जाएगी ना, तो वो क्या जवाब देगा पता है आपको? नो थैंक्स, आई एम नॉट स्मोकर। ये 2 शब्द एक्ट सेम है, लेकिन ये सिर्फ 2 शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दूसरे शब्द में मैंने अपनी आइडेंटिटी क्या रखनी है ना, वो तय कर लिया। मैं क्या होने वाला हूँ, क्या बनने वाला हूँ, ये तय कर लिया। जब आपके अंदर ये स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन आ जाएगा ना, आइडेंटिटी वाला, तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती।
मेरे इंट्रोडक्शन में सेक्रेटरी साहब ने बताया कि मुझे पैशनेट है कि मैं स्पोर्ट्स गेम्स वगैरह पसंद करता हूँ। जब भी आप पता है आपको आइडेंटिटी से किसी चीज़ को लगा लेते हैं ना, तो ये इस तरीके से आपको हिट करते जाती है। हमारे अध्यक्ष साहब भी है, कई बार मेरा इंट्रोडक्शन या मेरा परिचय देते टाइम अपने आप बोलते हैं कि हमारे डायनामिक एथलीट, रनर वनर या जो भी चीज़ें एडजेक्टिव्स ऐड करते हैं मेरे मुझे 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 मेरी आइडेंटिटी से वो कनेक्ट होता है। पता है आपको क्यों? क्योंकि मैंने अपनी आइडेंटिटी सोची है कि मुझे ऐसी आइडेंटिटी चाहिए, मुझे एक एथलीट कहलाना, स्पोर्ट्स पर्सन कहलाना मुझे पसंद है। और फिर उसके लिए अच्छी हैबिट्स मेरे साथ अपने आप आ जाती है। कैसे? क्योंकि मैं रनिंग कर लेता हूँ, मैं जॉगिंग कर लेता हूँ, मैं वॉक कर लेता हूँ, मैं टेबल टेनिस खेल लेता हूँ, मुझे जो जो चीजें पसंद है मैं अपने आप कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी मुझे मोटिवेट करती है। इसीलिए फ्रेंड्स, जब भी आप अपने अंदर बिहेवियरल चेंज लाना चाहे, सबसे पहला काम अपनी आइडेंटिटी पे करना है, फिर प्रोसेस और हैबिट्स पे, और फिर आउटकम की चिंता नहीं करनी है, आउटकम अपने आप आएगा। चलिए, इतना कुछ समझ लेने के बाद फाइनली अपन इस स्टेज पे आते हैं कि अब अच्छी आदतें और बुरी आदतों को कैसे अपनाना है और छोड़ना है, उस पर हम काम करेंगे। हमारे पास समय थोड़ा सा कम है, मैं थोड़ा सा यहाँ से फास्ट गियर पे जाऊंगा, पर आई थिंक मैंने बेस आपको स्टैब्लिश कर दिया है और आगे इस पे और अच्छे से काम करेंगे। फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि हैबिट्स कैसे काम करती है, साइंस क्या है इसके पीछे, कैसे काम करता है। तो ऑथर कहते हैं कि हैबिट्स जो है ना, उसके पीछे 4 चीजें इन्वॉल्व है। 4 कौन सी? सबसे पहले कहते हैं क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। ये आप चारों आपको याद रखनी है ना, ये मैं आपसे बार बार आपको रिवाइज कराने वाला हूँ। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। क्यू का मतलब होता है, क्यू सबसे पहली स्टेज रहती है। क्यू का मतलब होता है ऐसी शॉर्ट इंफॉर्मेशन जिससे आपके दिमाग में ये क्लिक होता है कि नहीं यार अब कुछ करना है। ये आपको एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट से मिलता है। ये सब कुछ मैं आपको ना एग्जांपल के साथ बताऊंगा, पर एक बार थोड़ा सा इसका बेस सुनिएगा। क्यू, शॉर्ट इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट से मिलती है जिससे आपको लगता है कि हाँ इससे ये किया जा सकता है, इससे रिवार्ड लिया जा सकता है। क्रेविंग, क्रेविंग का मतलब होता है कुछ ऐसा मोटिवेशन जो हमें अच्छी हैबिट्स अडॉप्ट करने के लिए हेल्प करता है, कुछ ऐसा अच्छा मोटिवेशन। थर्ड होता है रिस्पॉन्स, जो कि एक्चुअल परफॉर्मेंस होता है, जो हैबिट को एक्चुअली परफॉर्म करने में मदद करता है। रिस्पॉन्स पता है आपको अलग अलग हो सकता है, अब एक बंदे की कैपेबिलिटीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फिजिकली मेंटली कितना स्ट्रांग है और कैसा रिस्पॉन्स कर सकता है। और रिवार्ड, फाइनली किसी भी हैबिट्स का पर्पस रिवार्ड होता है। रिवार्ड 2 ही काम करते हैं, पहला वो आपको सेटिस्फाई करते हैं, और दूसरा नहीं तो आपको सिखाते हैं। दे टीच अस, दे सेटिस्फाई अस और दे टीच अस। सो देयर आर 4 हैबिट्स जो सीक्वेंशियली परफॉर्म करती है। पहला क्यू, यानी कि वो शॉर्ट इंफॉर्मेशन जो आपको ट्रिगरिंग करती है। सेकंड क्रेविंग, जो मोटिवेशन है हैबिट्स के लिए। और थर्ड होता है रिस्पॉन्स, जब आप एक्चुअली परफॉर्म करते हैं। और फोर्थ रिवार्ड, इसका मतलब जो सेटिस्फाई करती है या टीच करती है। और ये चारों इस सर्कल की तरह चलते हैं। पहला क्यू होता है, फिर क्रेविंग होता है, फिर रिस्पॉन्स आता है और रिवॉर्ड आता है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर इसे एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से मैं रोड पे चल रहा था, तो मैंने देखा यार एक बंदा बड़ा अच्छी साइकिल चला रहा था। जैसे ही मैंने उसको देखा तो मेरा माइंड पे कुछ क्लिक किया, क्रू आया। फिर मुझे लगा कि यार इससे तो पतला हुआ जा सकता है साइकिलिंग करने से। मेरा टारगेट है वेट लॉस, तो मुझे मोटिवेशन आया, क्रेविंग कि मैं साइकिल करता हूँ। ऐसा जैसे ही मैंने सोचा तो मैंने फिर साइकिल खरीदी और मैं साइकिल चलाने लगा। जब मैंने साइकिल चलाया, रिस्पॉन्स परफॉर्म किया, मेरी क्षमता थी, मैंने अपने क्षमता के हिसाब से उसे करा और रिवार्ड में मुझे सेटिस्फाई लगा। मैं खुश हो गया, अरे हाँ यार ये तो काम करता है यार, ये तो सही है, ये तो काम कर रहा है। या तो वो सेटिस्फाई करती है या रिवार्ड बोलती है कि नहीं ये तो गलत है, ये तो सही नहीं है। या अपने को लगेगा अरे नहीं भैया ये तो बड़ा डिफिकल्ट काम है, तो अपने से ना हो पाएगा, नहीं कर पाऊंगा मैं, ऐसी वाली चीज है। 2 ही चीज करेगा ना, या तो आपको सेटिस्फाई करेगा या आपको बता देगा कि जो ऐसा आप सोच रहे हो वो गलत है। राइट? तो क्यू, शॉर्ट इंफॉर्मेशन, क्रेविंग जो आपको मोटिवेट करता है। क्रेविंग का मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जैसे आप सुबह उठ के रोज ब्रश क्यों करते हो? क्यों? क्योंकि ब्रश करना अच्छा लगता है? नहीं, हमें साफ दांत चाहिए, मुंह साफ चाहिए, वो हमारा मोटिवेशन है, वो एक क्रेविंग है। राइट? और इसलिए आप ब्रश करते हो, रिस्पॉन्स करते हो, और फिर रिवार्ड में क्या मिलता है? आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, हाँ यार साफ सुथरा दिख रहा हूँ, साफ किसी के सामने खड़े होने लायक हो गया हूँ, फ्रेश एयर आसपास ट्रांसफॉर्म हो गया। तो क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड, 4 चीज पूरे हैबिट को बनाती है। जो
अगर क्रू क्रेविंग की बात कहे तो क्रू और क्रेविंग जो होता है वो प्रॉब्लम फेस है, और सॉल्यूशन फेज है रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। ये दो स्टेज में हमारे पास प्रॉब्लम्स होती हैं और हम उसके सॉल्यूशंस रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड में निकालते हैं। तो ये जब हमने बेसिक लॉ सीख लिया कि हैबिट्स कैसे परफॉर्म करती है, अब हम ये देखेंगे कि हैबिट्स के 4 बेसिक लॉ है, सिंपल 4 बेसिक लॉ है। क्या कहते हैं? अगर हमें अच्छी हैबिट्स को बनाना है तो ऑथर कहते हैं फर्स्ट मेक क्यू ऑब्वियस या विजिबल। क्यू के बारे में मैंने आपको बताया था ना, क्यू का मतलब शॉर्ट इंफॉर्मेशन। आप अपने क्यू को इतना अच्छा रखिए कि हमेशा आपको वो दिखता रहे, ऑब्वियसली रहे। मैं इसके बारे में मैं और आगे बात करूंगा। और वहीं जब आपको बुरी आदतें छोड़नी है तो वो कहते हैं उसे इनविजिबल कर दो, अपने से दूर रखो। क्रेविंग के लिए वो कहते हैं कि क्रेविंग जिसका मतलब मोटिवेशन होता है उसे अट्रैक्टिव बना लो ताकि आप जल्दी मोटिवेट हो, आसानी से मोटिवेट हो। और अगर हमें बुरी आदतें की बात है तो वो कहते हैं उसे अनअट्रैक्टिव बना लो। रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स यानी कि एक्चुअल हैबिट परफॉर्म करने का, तो वो कहते हैं उसे इजीएस्ट बनाओ, इजीएस्ट। और जब हम डिफिकल्टी की, हम उसे बुरी आदतों से जोड़े, हम उसे निकालने की कोशिश करें तो उसे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट बनाओ। और रिवार्ड, कोई भी हैबिट को आप परफॉर्म तब करेंगे जब वो सेटिस्फाइंग होगी, तो वो कहते हैं कि उसे सेटिस्फाइंग बनाओ, जितना ज्यादा आप सेटिस्फाई बना सकते। और बुरी आदतों की बात करें तो उसे डिससेटिस्फाइंग बनाओ। अब आइए एक एक करके इस लॉ को ब्रीफली जल्दी जल्दी डिस्कस करें ताकि हम समय से खत्म भी कर पाए और आप सबको इसके बारे में बेसिक में टच कर पाऊँ। पहला लॉ, फर्स्ट लॉ, जो किससे रिलेटेड है? क्यू से रिलेटेड। क्यू से मतलब मेरी ऐसी शॉर्ट इंफॉर्मेशन जो मुझे इंड्यूस करती है कोई हैबिट करने के लिए। तो ऑथर कहते हैं कि अच्छी हैबिट्स के लिए आपको अपने क्यू को ऑब्वियस बनाना है, विजिबल बनाना है। ऑब्वियस विजिबल का मतलब कि हमें वो आसानी से दिखे ताकि हम मोटिवेट। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप डेली सोच रहे हैं कि यार मैं पढ़ाई चालू करूंगा यार, मतलब मुझे अच्छा पढ़ना है। व्यापार वाले बंदे जो हैं वो सोचते हैं कि मैं आज अच्छे से अपना यार वो आज ये हिसाब पूरा कंप्लीट करूंगा यार, कैसे भी करके बिलिंग विलिंग पूरी अप टू डेट कर लूंगा यार। तो इसका तरीका क्या है? आप कोशिश करिए कि अपने एनवायरनमेंट को इस तरीके से डिजाइन करिए कि आपका क्यू आपको विजिबल रहे। मैं क्या करूंगा, मेरे जहां मैं सोता हूं, जहां मेरा टेबल है, मैं अपनी किताबों को वहीं पास में रख दूंगा जिससे मुझे वो बार बार दिखे और मुझे बार बार ऑब्वियसली क्यू आए, उससे दिखे और विजिबल हो, ताकि मैं उससे क्लिक हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन लूँ और मैं बोलूँ कि नहीं मुझे वो करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो पाना है। ये बार बार रहा है। एग्जाम्पल के लिए आप रनिंग करना चाहते हैं, वॉक करना चाहते हो, पर डेली सुबह उठ नहीं पा रहे हो, तो अपने शूज को ऐसी जगह पर पार्क करके रखो अपने रूम में कि जहां से आपको बार बार दिखे और ऑब्वियसली बार बार वो टच करे आपको कि नहीं नहीं ये करना है आपको, ये करना है आपको, ये हिट करना है। इससे आपके दिमाग में क्यू आएगा, क्यू आएगा। सेकंड, ऑथर कहते हैं कि हमें अपनी हैबिट्स को ना स्टैक करना चाहिए। स्टैकिंग हैबिट्स, इसे बोलते हैं हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग का मतलब होता है कि एक हैबिट को दूसरे हैबिट के साथ कनेक्ट करना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको। लेट्स से आप सोच रहे हो कि मैं फिट रहना चाहता हूं, ये आपकी मेन हैबिट है, तो आप डाइटिंग भी कर रहे हो, सुबह वॉक भी कर रहे हो, एक्सरसाइज भी कर रहे हो, पर एक कुछ अच्छी हैबिट्स अडॉप्ट करो। आपने सोचा कि नहीं यार, मैं अब जहां पर भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मिलेगी 4 मंजिल तक तो मैं पैदल ही चलूंगा, कुछ भी हो जाए। आप थोड़े शाई हो, जेसीआई से जुड़ने के बाद आपको समझ में आया कि नहीं यार, लाइफ में तो ऐसा नहीं चलता, तो आपने एक रूल बनाया अपने लिए, एक हैबिट डेवलप की कि मैं जब भी किसी मीटिंग में जाऊंगा ना तो खुद से सामने से होकर लोगों से बात करूंगा, अपने आप को एक अच्छा इंट्रोड्यूस करूंगा। और ये आपने एक हैबिट बनाई कि मैं अपनी पर्सनालिटी में इस तरीके से अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर सकूं। तो ये होता है हैबिट स्टैकिंग, जहां आप अपनी और दूसरी हैबिट्स को आपस में कनेक्ट करते हो, कनेक्ट करते हो। यहाँ पावर कट हो गया है, होपफुली मेरा इंटरनेट चालू रहेगा फिर भी, पर कहीं कुछ दिक्कत आए तो मुझे प्लीज इन्फॉर्म करिएगा होस्ट सर। राइट? श्योर सर, श्योर श्योर। या तो अब बैड हैबिट्स को कैसे तोड़ा जाए? तो ऑथर कहते हैं कि जैसे आपने अच्छी हैबिट को अपनाने के लिए उसे विजिबल किया, ऑब्वियस किया, इसे इनविजिबल करो। अपने एनवायरनमेंट को कुछ ऐसा प्लान करो कि साला ये हो ही ना, आपके आसपास भी ना दिखे। जैसे ऑथर ने पता आपको एक एग्जांपल दिया कि जब वो पता आपको कि एक कॉलेज में उनको दिखा कि यार कोको कोला का कंजम्पशन बहुत बढ़ गया यार, बच्चे ज्यादा कोको कोला ही पी रहे हैं, पानी से ज्यादा पी रहे हैं।
तो उन्होंने क्या किया पता आपको, एक्सपेरिमेंट करने के लिए कैंटीन में कोको कोला की बोतल को और पानी की बोतल को कुछ इस तरीके से वापस से रीअरेंज किया कि कुछ ही महीनों के अंदर ये दिखा कि लोग पेप्सी कम पीने लगे हैं और पानी ज्यादा पी रहे हैं। आप खुद बताओ कि जब आप डाइटिंग पे रहते हो तो घर में अपन ये बोलते हैं ना अक्सर कि अरे यार मीठा वीठा घर पे कोई नहीं लाएगा, या टेबल वेबल पे सजा के मत रखो यार। क्यों क्यों अपन उन बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं, इनविजिबल रहे, हमसे दिखे ना। अगर सोचिए पहला स्टेप जो है हैबिट का, क्यों वही नहीं आएगा तो फिर मतलब हम इसे इजीली अवॉइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ, अगर अच्छी आदत है तो क्यू को विजिबल करिए, हैबिट स्टैकिंग करिए, और अगर बुरी आदत है तो उसे इनविजिबल करने की कोशिश करिए, अपने एनवायरमेंट से बाहर करने की कोशिश करिए। सेकेंड लॉ पे आते हैं। सेकेंड लॉ जो कि क्रेविंग से रिलेटेड है, क्रेविंग यानी कि मोटिवेशन, राइट। अगर हम अच्छी आदतों की बात करें तो हमें मोटिवेशन के लिए हमेशा टेम्पटेशन बंडलिंग करना चाहिए। टेम्पटेशन बंडलिंग मतलब क्या, जो चीज आपको अच्छी लगती है उसके साथ उसे कनेक्ट कर देना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक बंदा जो जो साइकिलिस्ट था, पर उसे नेटफ्लिक्स देखने में बहुत मजा आता था, पता है आपको, बहुत मजा आता था। तो वो ज्यादा नेटफ्लिक्स देखने लगा ना, तो उसे लगा कि यार मैं ऐसे नेटफ्लिक्स ही देखते रहा तो मेरी साइकिलिंग तो हो गई। तो उसने क्या किया पता आपको, अपने इंटरनेट सिस्टम को, अपने ब्रॉडबैंड सिस्टम को, नेटफ्लिक्स को ऐसे प्रोग्राम किया कि जब तक वो अपनी साइकिल से एक लेवल ऑफ स्पीड तक वो एक स्पीड के ऊपर नहीं जाता था ना, तब तक इंटरनेट चलता ही नहीं था, नेटफ्लिक्स देख ही नहीं पाता था। तो वो इस तरीके से किया कि वो साइकिलिंग करता था तेज तो वो नेटफ्लिक्स चलता था, अदरवाइज वो चलता ही नहीं था। इसे कहते हैं टेम्पटेशन बिल्डिंग। तो इससे क्या हुआ, आपने अपनी एक बुरी अच्छी आदत को सेट करने के लिए जिससे आपको लालच आता था ना, उससे कनेक्ट किया। पता है आपको, जब मैंने रनिंग स्टार्ट की थी ना, तो मैं 200 मीटर भी दौड़ नहीं पाता था, 300 मीटर भी दौड़ नहीं पाता था, या न शुरुआत में पता है आपको ग्राउंड में निकलना बड़ा मुश्किल होता था। तो मैंने स्टार्टिंग के लिए क्या किया था पता है आपको, कान पे हेडफोन लगाए, गाना सुना आधा घंटा गाना सुन के आऊंगा और कुछ नहीं करूंगा। तो पता है आपको, हैबिट की स्टार्ट ऐसे ही होती है। जब हमें हैबिट स्टार्ट करने में स्ट्रगल होता है ना, तो उसे टेम्पटेशन के साथ कनेक्ट कर दो, गाना सुनो, नई नई चीजों के साथ कनेक्ट कर दो, ये सुनते सुनते कर लो, तो वो स्टार्ट हो जाती है। सेकेंडली ऑथर कहते हैं कि आप एक ऐसे कल्चर में रहना पसंद करो जहां वो एक नॉर्मल बिहेवियर है। और आपने देखा कि हम अच्छी फिटनेस को डेवलप करने के लिए हमारे चैप्टर में भी इसी तरीके का एफर्ट कर रहे हैं, एक कल्चर ही बिल्ड कर रहे हैं। हमने एक ग्रुप ही बना लिया और सोचा कि नहीं यार, अब सब लोग अपने स्टैट्स डालेंगे ताकि लोग उससे मोटिवेट हो, वहां एक नॉर्मल बिहेवियर क्यों ना हो। तो आप ऐसे एनवायरनमेंट की तरफ जाए। इससे क्या हो रहा है सोचिए, आप उसे अट्रैक्टिव बना रहे हैं, आप मोटिवेशन को अट्रैक्टिव कर रहे हैं, राइट। अगर ये बुरी हैबिट है तो हमें क्या करना है, मेक इट अनअट्रैक्टिव। कैसे, अपने आप को इस बात से कन्विंस कर कि ये जो हैबिट आप अपनाने वाले हैं, इससे आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्या क्या खामियां हो सकती है, क्या क्या इससे हो सकता है। जब भी आप अपने आप को जब इन चीज़ों के बारे में समझाते हैं तो आप किसी बुरी हैबिट्स को आसानी से छोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, कोई बंदा स्मोक कर रहा है सोचिए, और दो तरीके के लोग हो सकते हैं। अगर आपने अपने मन को समझा लिया, एक वो आदमी होगा जिसको स्मोक करने की इच्छा जागेगी, अरे कि मुझे भी स्मोक करना है, और दूसरा वो होगा जो उस धुएं को बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप अपने अंदर कैसे उसे अनअट्रैक्टिव, कैसे उसके बैड हैबिट्स को अपने आप को कन्विंस कर पाते, बता पाते, राइट। तो ये हमारा सेकंड लॉ था। सेकंड लॉ क्रेविंग से रिलेटेड था, जो अच्छी आदतों के लिए कहता है कि उसे अट्रैक्टिव बनाना है, और बुरी आदतों के लिए हमें उसे अनअट्रैक्टिव बनाना है। थर्ड लॉ हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, रिस्पॉन्स से रिलेटेड। और उसमें ऑथर कहते हैं कि जब आप रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं तो ऑथर कहता है कि हमें अपने रिस्पॉन्स को आसान से आसान बनाना है, आसान से आसान, और बुरी आदतों को कठिन से कठिन बनाना है। ऑथर कहते हैं कि वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड। इसका मतलब आप भले धीरे धीरे चले लेकिन पीछे तो ना चले, और हमेशा अच्छी आदतों की शुरुआत ऐसी करनी चाहिए। ऑथर यहाँ पर 2 मिनट रूल की बात करते हैं कि कभी भी जब भी आपको कोई नई आदत, अच्छी आदत शुरू करने में दिक्कत जा रही है, रिस्पॉन्स में दिक्कत जा रही है, केवल 2 मिनट आप अपने अंदर हैबिट डेवलप करो कि मैं सिर्फ 2 मिनट करूंगा, या सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट करूंगा, और उसे रेगुलरली फॉलो करें। और एक समय आएगा जब आप उसे अच्छे तरीके से कर पाएंगे।
2 मिनट रूल से। आपको मैं एक अपना पर्सनल एक चीज़ें टच के एंगल से बताना चाहूँगा रियलिस्टिकली। मैं हमेशा सोचता था कि मैं अपनी आध्यात्मिक किताब जो हमारी गुरु ग्रंथ साहिब जी है उसे पढ़ने की कोशिश करूं, पर मैं अक्सर फेल हो जाता था या नहीं कर पा रहा था। पर तो मैंने अपने लिए ना एक रूल बनाया कि मैं डेली सिर्फ एक अंग पढ़ूंगा, सिर्फ एक अंग, और बहुत मीनिंगफुली पढ़ूंगा। आज के इस जमाने में पता है आपको मोबाइल पे वो अवेलेबल हो जाती है, तो मैंने अपने लिए रूल बनाया कि मैं सिर्फ 10 मिनट लगते हैं पढ़ने में, मैं एक अंग पढ़ूंगा, पूरे मीनिंग के साथ पढ़ूंगा और अच्छे से पढ़ूंगा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में 1430 अंग है, पर मैं एक सिर्फ दिन में एक अंग पढ़ूंगा, मीनिंग के साथ पढ़ूंगा। मैंने धीरे धीरे वो हैबिट चालू की और सिर्फ एक पढ़ने की, और 1430 में से मैं आज 250 अंक पढ़ चुका हूँ डेली बेसिस पे करके, सिर्फ एक अंक। हमारी अच्छी हैबिट्स को स्टार्ट करने के लिए आपको सिर्फ यही एफर्ट करना है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा बट रेगुलर बेसिस पे करना है, द 2 मिनट रूल। फिर ऑथर कहते हैं कि अच्छी हैबिट्स के बीच में अगर कोई फ्रिक्शन आ रहा है उसे कम से कम करना है, उसे हटाना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर आप किताब पढ़ने की सोचते हैं, तो कई बार ऐसा होता है ना कि बड़ी बड़ी मोटी किताब रख दी है, तो अगर हम उसे जहां जहां से आपने खत्म किया वहीं से चालू करना है, तो आप बीच में फ्लैप लगा सकते हैं, मार्कर लगा सकते हैं और वहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे एफर्ट्स करना ताकि आपके एफर्ट्स कम हो उसे अट्रैक्टिव करने, उसे ईजी करने के लिए। एक और एग्जांपल की स्टार्टिंग के जो फेस रहेगा ना, उसे आपको धीरे धीरे ही करना है। यानी मैं पहले ही दिन अगर आप में से कि सब लोगों को बोलूं कि नहीं नहीं आप सबका टारगेट तो हाफ मैराथन करना है या फुल मैराथन करना है, तो हो सकता है आप स्टार्ट ही ना करो, पर मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगा कि आपको सिर्फ 1 किलोमीटर रन करना है या वॉक करना है, तो शायद आप स्टार्ट करो। दूसरी तरफ ऑथर कहते हैं कि बैड हैबिट्स को अगर हमें अवॉइड करना है, तो सबसे पहला काम करो कि उसे डिफिकल्ट कर दो, बहुत डिफिकल्ट कर दो। कैसे, देखिएगा, आप और मैं, हम में से बहुत सारे लोग ना इस हैबिट से परेशान होंगे क्या कि हम फेसबुक इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा मोबाइल पे टच करके खोलते रहते हैं। बार बार हमारे अंदर वो आती है कि नहीं नहीं यार खोलना है, देखना है ये, और हम क्या करते हैं पता है आपको, 4 डिजिट का सिंपल सा हमारा पासवर्ड स्क्रीन रहता है, 1111 दबाया और रट से खुल जाता है। पर मुझे बताइए कि वो बंदा जिसका अनलॉक पैटर्न जो मेरे स्क्रीन पे दिया है, अगर वो ऐसा होगा, वो दिन में कितनी बार खोलेगा और कितनी बार करेगा। ऐसा क्यों किया पता है आपको? अपनी खराब हैबिट को छोड़ने के लिए मैंने उस पैटर्न को डिफिकल्ट कर दिया। मेरे कई दोस्त ऐसा करते हैं पता है आपको, कि फेसबुक और इंस्टाग्राम की रेगुलर हैबिट्स को छोड़ने के लिए मोबाइल से उड़ा देते हैं, पर जब भी उन्हें एक्सेस करना रहता है तो ब्राउजर से जाके करते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है पता है आपको क्या, कि अगर मुझे इन हैबिट्स को हटाना है, कम करना है, तो मैं उसे डिफिकल्ट करूँ, ताकि मैं उसे बार बार ना करूँ, उससे छूटूं, अपने आप के अंदर कमिटमेंट करूँ, अपनी चॉइसेस को रिड्यूस करूँ, राइट। तो ये हमारा थर्ड लॉ था पता है आपको क्या, फर्स्ट, हैबिट को अपनाने के लिए मुझे इजी करना है उसे, राइट, इजी 2 मिनट रूल फॉलो करना है। जितने भी अच्छी हैबिट्स के बीच में स्टेप्स आ रहे हैं उसे कम करना है, और खराब हैबिट्स के लिए फ्रिक्शन को बढ़ाना है, डिफिकल्ट करते जाना है, राइट। और लास्ट लॉ पे आते हैं हमारे हैबिट से रिलेटेड। लास्ट लॉ कहता है, जो रिस्पॉन्स रिवॉर्ड से रिलेटेड था, आपको याद है ना, रिवॉर्ड में हमने बात की थी कि रिवॉर्ड दो ही चीज करता है, पहला या आपको सेटिस्फाई कर देता है, और दूसरा या आपको सिखा देता है, आपको टीच करता है। तो आपने हैबिट की, अक्सर पता है आपको, इंसानी फितरत है, इंसानी फितरत क्या कहती है पता है आपको, जब हम कुछ काम करते हैं ना, तो हमें जो चीज इमिडिएटली रिवार्ड करती है ना, वो हम बार बार करते हैं। कोई हमको शाबाशी दे दे तो हम अपना सीना हमारा वैसे ही चौड़ा हो जाता है और हम बार बार वो काम को करते हैं। और कभी किसी बंदे को किसी टीचर, मतलब मान लीजिए जैसे बच्चा कोई होमवर्क करके नहीं आया, तो टीचर क्या बोलती है कि उसको तुरंत पनिशमेंट देती है। क्यों? क्योंकि अगली बार वो अगर वो बंदा गलती कर रहा है ना, तो वो तुरंत उसे ठीक कर ले। तो ये लाइफ का ह्यूमन बिहेवियर है, कार्डियल बिहेवियर है, जो ये बोलता है कि अगर अच्छा हो रहा है तो इमिडिएटली उसे अवॉइड करो, और बुरा हो रहा है तो उसे इमिडिएटली पनिश करो, ताकि आप उसे वहीं छोड़ पाए, इमिडिएटली हो पाए। और यही कंसेप्ट पे हमारी ये थ्योरी चलती है। ये बोलता है कि अगर आपको अच्छी हैबिट्स है तो उसे सेटिस्फाइंग करो। कैसे सेटिस्फाइंग कर सकते हैं? सबसे पहला, हैबिट ट्रैकर लगाकर। क्या कर हैबिट ट्रैकर। व्हाट इज हैबिट ट्रैकर? अपनी अच्छी आदतों को ट्रैक करना, अपनी आदतों को ट्रैक करना, और स्पेशली अच्छी आदतों को ट्रैक करना, जो कि कैसे किया जा सकता है, कई तरीके हैं। अपने कैलेंडर्स पे मार्क कर, मैंने एक स्क्रीन पे देखिए एक एक्सेल शीट का एग्जांपल दिया है, उसमें मार्क कर,
पता है आपको, रिसर्च कहती है कि 21 दिन हम जब कोई हैबिट्स को फॉलो कर लेते हैं ना रेगुलरली, तो वो आपका साथ आसानी से नहीं छोड़ती है, राइट। तो आप कोशिश करें कि अच्छी हैबिट मुझे बनानी है, तो मैं हैबिट ट्रैकर लगाऊं, रेगुलरली देखूं कि वो क्या कर रही है। और तो और कुछ नहीं। आप में हम में से बहुत सारे लोग इस ग्रुप में रनिंग या वॉकिंग में अभी अभी जुड़े हैं। तो हम लोग क्या करते हैं पता है आपको, स्ट्रावा में या कोई ऐसे मोबाइल ऐप में, गूगल हेल्थ में, जो भी हम हैबिट्स करते हैं ना उसे ट्रैक करते हैं। क्यों करते हैं सोचिए आप। जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको दिखता है कि हाँ मैंने 5 किलोमीटर आज 33 मिनट में खत्म किया, जिसमें मेरी एवरेज स्पीड 6 किलोमीटर पर आर पर किलोमीटर आवर 6 की स्पीड से मैंने 1 किलोमीटर खत्म किया। ये क्या करती है पता है आपको, सेटिस्फाई करती है। हैबिट ट्रैकर आपको सेटिस्फाई करता है, आपको रिजल्ट बताता है कि वो कैसे करता है, राइट। तो सेटिस्फाइंग करें जैसे भी हो सके, इमीडिएटली अपने आप को रिवॉर्ड दे, हैबिट ट्रैकर का इस्तेमाल करें। जब भी आपसे कोई हैबिट मिस हो, एक लॉ बनाएं, इमीडिएटली मेक श्योर दैट इमीडिएटली यू विल गेट बैक टू इट। नेवर मिस ट्वाइस, कभी 2 बार उसे मिस नहीं करना है। एक बार मिस हुई, इमीडिएटली गेट बैक करो, उसे जितना सेटिस्फाइंग बना सको उतना सेटिस्फाइंग बनाओ। दूसरी तरफ अगर ये खराब हैबिट है और मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ, तो उसे अनसेटिस्फाइंग बनाओ। ये कैसे, अनसेटिस्फाइंग कैसे हो सकता है? सबसे पहला काम आप कर सकते हैं अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाकर। ये कौन होता है? आस्क समवन टू वॉच योर बिहेवियर। ये कौन हो सकता है? आपका फ्रेंड, आपका स्पाउस, आपका फैमिली मेंबर, ये कोई भी हो सकता है। अच्छा तो है कि आप अपनी स्पाउस को बता दो, फिर देखो आपको ताने कैसे मिलते हैं, धड़ाधड़ ताने मिलते हैं। एक दिन बता दो कि भैया मैं मीठा छोड़ने वाला, और गलती से कहीं आप मीठा खाते मिल गए, तो तुरंत आपको ताना आ जाना है पीछे से बोल के कि अरे क्या हुआ, आप तो डाइटिंग पे थे ना, मीठा छोड़ने वाले थे। या आप अपने किसी अच्छे दोस्त को दोस्त बना लो जो बोले कि यार अपन दोनों रनिंग करेंगे, अपन दोनों ये करेंगे, और जहां एक दिन आप नहीं करते तो वहां वो बंदा आपको चिल्लाता है, क्यों भाई आज क्यों नहीं किया, आज क्यों नहीं किया गया। वो कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड, फैमिली मेंबर, जो आपको वॉच करता है, आपके बिहेवियर को देखता है और जिसपे आप ट्रस्ट करते हो, वो समय समय पे आपको पॉइंट आउट कर सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट आज का, बुरी हैबिट है तो आप एक हैबिट कॉन्ट्रैक्ट करो, अपने आप से करो, कमिटमेंट करके करो कि अगर ये हैबिट करूंगा, उसे उतना पेनफुल बना लो, पब्लिक बना लो। एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर मैं गुलाब जामुन जेसीआई की मीटिंग में जाकर खाऊंगा रात को डिनर पे, तो अगले दिन एक्स्ट्रा 2 किलोमीटर दौड़ूंगा, कंफर्म दौड़ूंगा। खाना है तो 2 किलोमीटर दौड़ूंगा, अदरवाइज मैं नहीं खाऊंगा, कुछ भी हो जाए। अगर मैं आज 2 सिगरेट पी रहा हूँ या 1 सिगरेट पी रहा हूँ, तो सवेरे उठकर 1 घंटा मेडिटेशन करूंगा, 2 घंटा मेडिटेशन करूंगा, अपनी लंग्स को इंप्रूव करूंगा, पावर को बढ़ाऊंगा। अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट हैबिट करो। आपको हैबिट करनी पड़ेगी, उसे पेनफुल बनाओ, अनसेटिस्फाइंग बनाओ, जितना कोशिश, जितना कठिन से कठिन आप बनाओ, तब जाकर आप उस बुरी आदत को छोड़ पाओगे और उसे रिलैक्स कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, हमने 4 हैबिट्स पढ़े थे। मैं आपको एक बार फट से बता दूं, 4 चीजें होती है हैबिट्स में, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवार्ड, राइट। अच्छी हैबिट के लिए मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, क्रेविंग को अट्रैक्टिव बनाना है, रिस्पॉन्स को इजी बनाना है, रिवार्ड को सेटिस्फाइंग बनाना है, और बुरी हैबिट्स को इनविजिबल बनाओ, ना दिखनी चाहिए, अनअट्रैक्टिव बनाओ, रिस्पॉन्स को डिफिकल्ट करो और रिवार्ड को अनसेटिस्फाइंग करो। With this, friend, I have tried to complete my presentation. I have finished my deliberation. I would request कि आपको जो भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इससे पहले कि मैं फ्लोर मॉडरेटर सर को या प्रेसिडेंट सर को हैंड ओवर करूँ, आई वुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक ऑल ऑफ यू, मेरे सारे चैप्टर के लोग जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया आप सबसे बात करने का। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि मुझे ये अच्छी अपॉर्चुनिटी दी आपने, जिसपे मैं बहुत दिन से सोच रहा था ना कि इस पे रिसर्च करूंगा, पर मैं इससे कनेक्ट हो पाया, आप सबके बीच आकर इससे इस बात को शेयर कर पाया। तो थैंक यू वेरी मच टू माय टीममेट्स, माय सीनियर्स, my dynamic team, President Akash, Secretary Gagan, all the members, LOM members, all my dear LOM family for giving me this opportunity, all the friends from other chapters, all the other friends who are not from JCI. Thank you to all of you, and I heartily ask any of you have any questions, I would heartily try to answer each one of you. Thank you very much once again. Over to the moderator.
Thank you so much, sir, for this wonderful session. I would like to open this forum for Q&A session. If anybody has any query. Yes, I अगर think किसी- Beena Somani ma'am wants to ask something. Beena ma'am? Yes, ma'am, Yeah. please. Hello, Yes, ma'am. audible is it? Yes, ma'am. Yes, Please ma'am. go on. Go ahead. Very well organized your training session, and it's benefited for us. Basically, मेरा ये क्वेश्चन है, जब हम लोग ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, डेफिनेटली मोटिव होते हैं. Few days we work on it, but afterwards वो हैबिट गायब हो जाती है. राइट. ऐसा क्यों होता होगा मैडम, सोचिए. अच्छी हैबिट्स को हमने 4 चीजों के बारे में बात की, पता आपको आज? क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड. कहीं ना कहीं शायद क्रेविंग की कमी हो रही है या क्यू की कमी हो रही है. आप पता है क्या कर सकते हैं? आज की ट्रेनिंग से भी अगर आप कोई भी एक सिंगल सी बात अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं ना, तो एक पेपर पे जाके लिख लीजिए, और जहां आपको वो क्यू हमेशा हिट करने वाला रहता है ना, वहां जाकर चिपका दीजिए, और वो आपको रिमाइंड करेगा कि लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे भी करके इम्प्लीमेंट करना है. और 21 दिन आप जबरदस्ती उसे कर देखिए, वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में वो इफेक्ट करेगा, जरूर करेगा. I will be. Thank you. मोस्ट वेलकम मैम. सर, हमारी मेंबर जीसी प्रिया चौहान का सवाल है कि हाउ टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी ऑफ गुड हैबिट. कंसिस्टेंसी ऑफ गुड हैबिट, एक्सीलेंट क्वेश्चन. पता है आपको कि हमने देखा कि अच्छी हैबिट्स को मेंटेन करने के लिए भी ना हमें अक्सर क्या होता है, हम शॉर्ट टर्मली रिजल्ट खोजते रहते हैं. हम क्यों नहीं कर पाते, पता है आपको? क्योंकि हम हैबिट्स को ना आउटकम से कनेक्ट करते रहते हैं कि इससे आउटकम नहीं आ रहा है. प्रिया मैडम, सबसे इंपॉर्टेंट है, पता है आपको, कि सबसे पहले हमारे माइंडसेट को, सोचने के तरीके को ठीक करना पड़ेगा. हमें उसे ना अपनी आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी कि हम ऐसे ही हैं, ऐसे विचार लाना पड़ेगा, और डेली बेसिस पे आपको रिपीट करना पड़ेगा. फिर मैंने जो 4 पॉइंट्स आपको बोले ना, क्यू, क्रेविंग और वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है आपको, लाइफ में कैसे हम उन्हें अपने लाइफ से कनेक्ट करके चले. जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि मैंने जाना कि यार रनिंग और वॉकिंग करना, ये साइकिलिंग करना एक अच्छी चीज़ है. तो मैं इसे कंटिन्यू करने के लिए, पता है आपको क्या करता हूँ, कि ऐसे जो ग्रुप्स हैं, ऐसे एनवायरनमेंट पे अक्सर अपने आप को एक्सपोज करता हूँ, उनसे मिलता हूँ, जुलता हूँ. उनके ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ जो कि वो काम करते हैं. जैसे मैं जीएसटी में प्रोफेशनल हूँ, मैं उसका काम करता हूँ, तो मैं मोटिवेटेड रहने के लिए भी उन ऐसे ग्रुप्स में रहता हूँ, ऐसे एनवायरनमेंट में रहता हूँ, ताकि मैं देख सकूं कि वो कैसे कर रहे हैं, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं. अपने क्यूज लेते रहता हूँ वहां से, ताकि मेरी क्रेविंग आते रहे. और अल्टीमेटली जब ये 2 चीजें होती है, तो मैं अपने उसे रिस्पॉन्स में ट्रांसफॉर्म करते रहता हूँ. राइट. आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. एनी अदर? आई थिंक आवर गेस्ट फ्रॉम द जोन आ चुके हैं. अगर कोई क्वेश्चन रह जाए या बाद में आए तो अपन ले लेंगे. आई थिंक वी शुड स्टार्ट द क्लोजिंग प्रोसीडिंग. प्रेसिडेंट सर एंड मॉडरेटर सर, प्लीज टेक द चार्ज. यस सर. हमारे बीच में जोन डायरेक्टर रंजीत बोसा सर एंड जोन डायरेक्टर ट्रेनिंग दीप गजीबे सर मौजूद हैं. मैं आप दोनों का वेलकम करता हूं सर हमारे R2C के फ्लोर पे. Thank you very much, President. Thank you, Raman bhai, a fantastic personality. मेरा दोस्त. Yes, sir. थैंक यू गगन जी, थैंक यू वेरी मच. और आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम बड़ा लाजवाब था सर. इससे हमें भी सीखने को मिलेगा कि हम फेसबुक, इंस्टा को ज्यादा यूज ना करें, यानी यूज का एक टाइमिंग सेट कर सकें. थैंक यू ट्रेनर. और आकाश जी, आपको धन्यवाद कि आपने इनवाइट किया था स्पेशली फॉर. Thank you so much, sir. Thank you so much. Welcome, sir. Thank you so much for your blessing, sir. I would like to hand over
this floor to our president, sir, to proceed towards closing. Perfect. थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, आज के हमारे ट्रेनर सर ने जो अपनी बातें रखी, उससे ये जरूर सिद्ध होता है कि कमी हमारे अंदर ही है। हम मोटिवेट तो हो जाते हैं, लेकिन डिटर्मिनेशन में कमी है। दोस्तों, डिटर्मिनेशन की वजह से ही आज अच्छी आदतें हमारे अंदर आ सकती हैं। मैं चाहूंगा हम सभी जोरदार तालियों के साथ हमारे ट्रेनर को धन्यवाद करें, जिन्होंने आज इतना अच्छा सेशन हमारे चैप्टर के लिए कंडक्ट किया। थैंक यू रमन जी। माय हार्टली प्लेजर। आज की टीम को अराउंड 48 मेंबर्स एंड फ्रेंड्स ने जूम में अटेंड किया एंड मोर देन 45 पीपल ज्वाइंड थ्रू फेसबुक पेज। क्लोजिंग सेरेमनी को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा हमारे सीनियर्स भी 2 शब्द कहकर हम सभी का उत्साह बढ़ाएं। सर्वप्रथम मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे आईपीपी सर JCHGF वात्सल्य मूर्ति जी से कि वो आज के सेशन एवं R2C बूट कैंप वेबिनार सीरीज के ऊपर 2 शब्द कहें। वात्सल्य भी आपका माइक म्यूट है। वात्सल्य भी। आकाश भाई, दोस्तों आज जैसे रमन भाई ने हमें बताया पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में, मैंने भी स्कूल में मैथमेटिक्स की क्लासेस में पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत सुना था। बड़े होने के बाद जब कमाने लगे और इन्वेस्टमेंट करने लगे तो जो एडवाइजर्स थे वो भी बहुत सारे एग्जांपल्स देके कैलकुलेशन बताकर पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में बताया करते थे। लेकिन यकीन मानिए आज पहली बार हैबिट्स के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से एटॉमिक हैबिट्स हम इम्प्लीमेंट करके अपनी जिंदगी में अपना के पावर ऑफ कंपाउंडिंग के थ्रू अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं, ये आज पहला सेशन था मेरा। ऑनेस्टली एटॉमिक हैबिट इस टर्म के भी बारे में मैंने आज पहली बार सुना। और मैं ये भी कहना चाहूंगा भैया कि ये जो हैबिट्स का मतलब ये जो सब्जेक्ट है ये थोड़ा अनग्लैमरस सब्जेक्ट है। ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव सब्जेक्ट आजकल नहीं है, क्योंकि लोग अपने कंफर्ट जोन में चले गए हैं। अगर आप उन्हें कुछ अच्छा करने बोलेंगे तो वो इतने कंफर्टेबल हो गए हैं कि वो ये चीजें नहीं करना चाहते। मगर इस अनग्लैमरस टॉपिक को भी आपने इतने सिंप्लीफाइड मैनर में, इतने अच्छे से एग्जांपल्स के साथ और इतने अट्रैक्टिव मैनर में जो प्रेजेंट किया, हैट्स ऑफ टू यू। ऐसा सिर्फ आप ही कर सकते हैं। और आपका जो एक पॉइंट था कि हम कैसे हैबिट्स को अपनी आइडेंटिटी से लिंक कर दें, तो ये मैंने भी अनकॉन्शियसली किया ही है, मगर अब मैं उसे और कॉन्शियसली करूंगा अपनी भी लाइफ में कि किस तरह से कुछ एक तो जो हैबिट्स हैं जिसे मैं अपनी आइडेंटिटी से लिंक करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे उस हैबिट के बारे में जाने, वो और अच्छा मैं बेहतर कर पाऊँ। बहुत ही अच्छा रहा ये पूरा जो हमारा बूट कैंप पूरा सेशन था। 10 जो हमारे ट्रेनर्स थे, ये बहुत ही जबरदस्त आइडिया है, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत मजा आया। और ये एक लैंडमार्क था हमारे रायपुर रॉयल कैपिटल हमारे चैप्टर के इतिहास। बहुत बहुत धन्यवाद रमन भाई आपको, और आकाश भाई आपको, गगन भाई आपको, पूरे चैप्टर को बहुत बहुत मुबारकबाद इतना अच्छा प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। मैं उत्साह बढ़ाने के लिए आमंत्रण करना चाहूंगा हमारे चैप्टर इंचार्ज JCI सेनेटर निशांत अग्रवाल सर को to give few words on today's training and R2C bootcamp webinar series. नमस्कार दोस्तों, यदि चैप्टर कुछ अच्छा कर पा रहा है तो उसके पीछे हमारे IPP वात्सल का भी बहुत बड़ा हाथ है। आपको भी बधाइयाँ वात्सल कि आपके दिशा निर्देश में आकाश, गगन सब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। JC रमन हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट भी हैं और शानदार स्पीकर भी हैं। और दोस्तों देखा कि हमारे चीफ गेस्ट सर ने बोला कि सफलता जो है वो हमारे आदतों पे निर्भर करती है। और ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर रमनदीप ने शानदार ट्रेनिंग आज हमारे बीच प्रस्तुत किया। और मुझे यकीन है कि हम सब इस अपनी आदतों में कुछ ना कुछ बदलाव लाएंगे और हम निश्चित ही आने वाले समय में जो कठिनाइयां हैं, जिन चीज़ों से परेशान से हम जरूर दूर होंगे। दोस्तों, ये बूट कैंप का जो आयोजन रॉयल कैपिटल ने किया अलग अलग टॉपिक को लेकर के, इसकी सफलता तभी हमको मिलेगी
जैसे हमने अभी ट्रेनिंग तो अटेंड किया, लेकिन अभी सुनने में भी अच्छा लगा, अभी हम उत्साहित हैं कि हमने चेंज करने वाले हैं। लेकिन आप देखिए कि आने वाले समय में 1 महीने बाद रिव्यू करिए कि आपने जो भी पिछले 4-5 ट्रेनिंग में सीखा, उसका इम्प्लीमेंट अब आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। यदि नहीं, तो ऐसे ट्रेनिंग को अटेंड करना और सीखना व्यर्थ चले जाएगा। तो आप सभी से निवेदन की, जैसे रमन ने कहा कि आप अच्छे पॉइंटों को नोट करिए और एक समय के बाद रिव्यू करिए कि डिजिटल मार्केटिंग में जो आपने सीखा था, वास्तव में उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नेगोशिएशन के बारे में जो पॉइंट पल्लवी ने बताया था, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट आपका पहले से सुधरा है कि नहीं सुधरा है, और आदतों में आपने सुधार लाया कि नहीं लाया है। तो ऐसे जब तक आप अपना रिव्यू नहीं करेंगे पर्टिकुलर समय के बाद, ऐसे ट्रेनिंग आप अटेंड करेंगे, अच्छा तो लगेगा, परंतु वो पॉजिटिव चेंज जिसके लिए आयोजित किया जाता है, वो आना बहुत मुश्किल है। तो आप सभी से निवेदन कि समय समय पर आत्म विश्लेषण जरूर करें, रिव्यू जरूर करें अपने आप का। और पुनः एक बार बधाई देता हूँ आकाश को और गगन को और पूरी टीम को रॉयल के, कि इन्होंने बहुत ही शानदार बूट कैंप का आयोजन किया, और सभी पार्टिसिपेंट का कि हर वीकेंड पर अपना कीमती समय निकाल करके ऐसे ट्रेनिंग को अपने प्रतिभागी बने। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः एक बार। जय हिंद, जय जय श्री राम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हमारे बीच जोन एंड अदर चैप्टर्स के गवर्निंग बोर्ड मेंबर्स, प्रेसिडेंट एंड डायरेक्टर्स भी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। मैं सर्वप्रथम इनवाइट करना जो हमारे जोन डायरेक्टर नीड ब्लड कॉल जेसीस रंजीत बोथरा जी को, कि वो भी 2 शब्द जरूर कहें हमारे मेंबर्स के साथ। रंजीत भैया, रंजीत सर। हेलो, जय जिनेंद्र टू ऑल मेंबर्स। हेलो, यस सर, यू आर ऑडिबल। जय जिनेंद्र ऑल ऑफ यू मेंबर्स। आज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था, रियली में अगर कोई व्यक्ति इन चीजों पे ध्यान दे तो वो अपनी जिंदगी के बहुत सारे घंटे बचा सकता है और उन घंटों का सही सदुपयोग कर सकता है। हम लोग तो अलग यूज करते हैं, समय अपना वो करते हैं। मैं ट्रेनर सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो इतना अच्छा टॉपिक पे सभी का उन्होंने प्रदर्शन किया। इसके साथ ही साथ मैं आप सबसे एक विशेष अनुरोध भी करूंगा कि आज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है, विश्व रक्तदान दिवस है, तो आप लोगों को भी अपना रक्तदान ब्लड डोनेशन करना चाहिए। और मेरी आप सभी से विनम्र विनती है कि आप साल में 2 बार ब्लड डोनेशन जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। ओके, हैंड ओवर टू प्रेसिडेंट सर। थैंक यू सो मच सर। आईटीसी से जयेश पोमेल सर उपस्थित है। मैं चाहूंगा सर आप भी 2 शब्द कहकर मेंबर्स को मोटिवेट करें। सर थैंक यू सो मच। और एक नया टॉपिक के साथ हमारे बीच में रमन जी आए हैं, और मैं अभी तक उनको सिर्फ जीएसटी के लिए स्पेशलिस्ट मानता था कि बहुत अच्छा जीएसटी का सेशन लेते हैं ये, पर आज अलग ही एक एंटीना मेरा भी खड़ा हुआ कि क्या हैबिट होनी चाहिए, क्या हैबिट को अपने को आगे कैरी करना चाहिए। बहुत अच्छा बातें बताई हैं और बहुत अच्छे ट्रिक्स बताए हैं बेसिकली। तो मैं आने वाले दिनों के लिए उनको शुभकामनाएं देता हूं, और ऐसे ही कुछ इनोवेटिव टॉपिक के साथ मैं R2C को आगे और देखना चाहूंगा। थैंक यू सर, आपने मुझे बुलाया और मेरी बातों को अपने ध्यान से सुना, इसके लिए थैंक्स। और आकाश भैया, आपके बारे में मैं 2 शब्द जरूर कहूंगा कि सीए की पूरी टीम आपके बीच में आ गई है, और अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ अमितेश भैया भी बैठे हुए हैं, तो हम लोग वही बात कर रहे थे कि इस चैप्टर का नाम को सीए जेसीआई सीए करके कुछ कर देना चाहिए। बहुत अच्छी टीम है, और टेक्निकल भी आपके बीच में करण और ये लोग जो बहुत अच्छा संभालते हैं, मैंने देखा है और बहुत बार सुना है कि आप लोग को टेक्निकली भी बहुत साउंड हो। तो अच्छा लगा, एक छोटा चैप्टर, ये न्यू बॉर्न चैप्टर है जिसमें इतनी सारी फैसिलिटी एक साथ आ रही है। तो आगे आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।
मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे जोन डायरेक्टर ट्रेनिंग जेसी दीप गजबे सर से, जो हमारे फैकल्टी रमनदीप के आई थिंक स्पीच क्राफ्ट या फिर ZTWS के साथ भी हैं, साथ में थे। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर कि आप भी मेंबर्स और ट्रेनिंग के बारे में जरूर मोटिवेट करें सभी। So thank you very much, President JC Akash, C. Akash sir. Very respected today's faculty, amazing personality, very down to earth, a very brilliant, very charming, very knowledgeable, a very learned kind of person. My very own buddy, Ramandeep ji. Amazing personality and rock star of Zone 9, the President Akash ji. My very good friend Amitesh. A lot of time we had a great time with each other, and we were the colleague presidents also. A very charming, very knowledgeable, very rock star kind of man of GCI Raipur, GC of Raipur, I would say, Jayesh Komal Saab. Very energetic, super energetic, I would say, of President 2020, JC Mehak Motwani ji. इनको हमारे नेशनल प्रेसिडेंट से लेके तो पूरा इंडिया जानता है, और all the people that are presented here, including my very own buddy जैसी राजेश बोधरा साहब, जिनका आज वर्ल्ड ब्लड डे है, ब्लड गिविंग डे है. So he's working hugely hard basically. Today's topic is something very unique and very amazing topic, which I personally feel. And why this topic is very unique, because there are the two words which I believe is basically which makes a difference in a life, and there's two words basically called as a problem and a challenge. So what is this problem? To say you feel that कि यार मेरे पे ना कोई तो किसी ने basically कुछ तो ढकेल दिया है, या कोई मुझे पुश कर रहा है, कोई मेरे मन के अगेंस्ट में जाके मुझसे कोई काम करवा रहा है जो मेरे सामने यार मुझे करना है. That is the one word called as a problem. And when somebody is giving you the challenge, so you feel, yes, somebody is challenging me and I'll have to fight it out, right? These are the two words. Now, there are the another two words which is coming in my life or everybody's life. The one word is called as a discipline. So discipline is something when somebody is actually forcing you out, somebody is saying you, ये कर नहीं तो तेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, ये तुझे करना पड़ेगा. And the another word called as a habit, when somebody is saying you, if you can do this, you will going to get successful. And that's what actually the point which today's trainer Ramandeep has really nicely, amazingly, supernaturally is actually explained to each and every person. And believe me, I'm telling you, for this particular topic, you want the person who actually adopted those habits. You want the person who actually doing that habits. You want the person actually who is implementing those habits. And you today is suggested, adopted, got it, the really the person who follow those habits. Because जो बंदा खुद adopt नहीं कर सकता ना बॉस, वो अच्छा ट्रेनिंग दे सकता. Believe me, I'm telling you. So JCI Raipur Capital is one of the fantastic chapter in Zone 9. I personally talked so many times with the very charming CA Akash ji for so many training programs. And today it is an honor to me to come across with so many of my old friends, Jayesh ji, Amitesh ji, and including Raman. After a long time I see you, yaar. I love you, really love you. So because of Mr. Akash, somehow I could able to see you. And that is something really good. Just before me, I have a one book called as a Power of Habit. If somebody want to really, somebody asked the question कि हम लोग अपने आप को motivated कैसे रख सकते? So if you can just come across the everyday 4 pages, 5 pages, you can just crave yourself. You certainly will going to get connect with those kind of stuff out of it. बहुत सारी बधाइयां JCI रायपुर कैपिटल को ये पूरा मैराथन ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के लिए, ये बूट कैंप करने के लिए. साहब, एक ट्रेनिंग करने के लिए बहुत बड़ी ताकत लगती है. आप लोगों ने जो इस पूरे प्रोग्राम को किया होगा, मेरे पास शब्द नहीं आप लोगों को बधाइयां देने के लिए. बिकॉज इतना बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के लिए जो मैनेजमेंट लगता है, जो एनर्जी लगती है, जो इंथुसियाज्म लगता है, जो कमिटमेंट लगता है, जो कनेक्टिविटी लगती है, जो कंटेंट लगता है, जो कॉन्टेक्स्ट लगता है, वो सारा आप लोगों ने बहुत शानदार तरीके से किया. बहुत सारी बधाइयां पूरे जोन 9 की तरफ से, मेरे ZP की तरफ से, नेशनल डायरेक्टर ऑफ ट्रेनिंग की तरफ से, इतना अच्छा प्रोग्राम आपको करने के लिए. Once again, many and big congratulations to the entire chapter and over to the president. Thank you very much for inviting me today here. Thank you very much. Thank you so much, sir, for energetic words and motivating us. Thank you so much, sir. हमारे बीच अमितेश पाठक जी नेशनल भी मौजूद हैं. मैं चाहूंगा सर 2 शब्द जरूर कहें सर.
अमितेश भैया? He may be muted actually, or Yes, I think. just see that if his mic is on. Hmm. अमितेश सर, आपका माइक म्यूट है। उनको आप अगर अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज देंगे ना तो हाँ सर। हो गया। थैंक यू दीप भाई, जेडी ट्रेनिंग सर, माइको नालंदियन, एंड I really love to see you here in this session. R2C के सीजन में आपका आना बहुत बहुत थैंकफुल है हम लोग, and a wonderful session done by Raman bhai and whole team of R2C have organized a wonderful boot camp. Once again, congratulations to each and every individual who has been part of this boot camp and who all were had been coming on in and out and attending the sessions of all the participants. Really amazed to see there are so many budding trainers are there, और इन सब के अंदर में एक जुनून और जज्बा है आगे बढ़ने के लिए. I'm looking forward. मतलब ये एक अच्छी बात है कि R2C के पास में आगे आने वाले समय में कम से कम 10 से 12 नए नेशनल ट्रेनर्स दिख रहे हैं. तो बधाइयां R2C को. और once again दीप भाई, रंजीत भाई, आकाश भाई, निशांत भैया, वात्सल्य भाई, सबको जयेश भैया ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं. Thank you so much, sir. Now I would like to request our secretary Jesse Gagan Agrawal ji to present formal vote of thanks. Thank you so If much, any sir. members or would like to have any question answer, we can have. Gagan, I think you can start for formal vote of thanks. Sir, am I audible? Yes, you're audible. I would like to thank JCI India and JCI Zone 9 to give us such a wonderful family, which is known as JCI Raipur Royal Capital. I would thank our zone president, sir, zone secretary, ma'am, our both zone directors, sir, our fellow presidents, sir, our seniors, our chapter in charge, sir, our IPP, sir, founder president, sir, for their valuable guidance and support. A big thank you to our president and seniors who saw this opportunity and talent in their team members and planned and executed such a wonderful session and series. A huge thank you to today's speaker for such an interesting and worth learning and practice. Thank you so much, sir. मैं JCC आकाश सुनानी आज की ट्रेनिंग एंड R2C बूट कैंप वेबिनार सीरीज की समाप्ति की घोषणा करता हूं. Thank you so much everybody. Thank you Deep sir, thank you Ranjit भैया, thank you Mitesh भैया. आपने अपने घर पे चाय नाश्ता भी करने के लिए बोलो ना आकाश भैया. Yes, sir. I forgot you all are invited for dinner. क्या बात है आकाश भाई. जी भैया. करण फेसबुक से लाइव हटा दीजिए.